अब ऊपर आओ और मेरी परीक्षा स्वीकार करो। हरी सिंह राम ने फिर से बात की, अपना हाथ लहराया और त्यांजियाओ को परीक्षण स्वीकार करने के लिए आगे आने के लिए तैयार किया। वरिष्ठ, मुझे आपका परीक्षण स्वीकार करने वाला पहला व्यक्ति बनने दीजिए। इस समय प्रतिभाशाली लोगों में से एक ने खड़े होने की पहल की और खुशी से कहा, नहीं, मैं प्रथम बनना चाहता हूँ। मुझे लगता है कि सबसे अच्छा होगा यदि मैं प्रथम हूँ। सभी ने कहा कि वे सभी प्रथम होना चाहते थे। आखिरकार हरी सिंह राम के पास तो एक ही विरासत थी। यहाँ कई प्रतिभाशाली लोग थे और उन्हें अपनी प्रतिभा पर पूरा भरोसा था और उन्हें विश्वास था कि वे विरासत प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए अगर वे परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त कर सकें तो उनके विरासत प्राप्त करने की संभावना अधिक होगी। रुको, तुम नहीं जा सकते। लेकिन इस समय केशव ने अपनी आंखें केंद्रित की, हरी सिंह राम को देखा और बोला, नहीं जा सकते? क्यों? मास्टर, यह मत सोचिए कि सिर्फ शक्तिशाली होने के कारण आप जो चाहें कर सकते हैं। आपने पहले भी कई खजाने हासिल किए हैं और अब सीनियर हरी सिंह राम की विरासत हमारे सामने है। क्या आपको लगता है कि आप विरासत अपने पास रख सकते हैं और हमें परीक्षा देने से रोक सकते हैं? वरिष्ठों ने पहले ही कह दिया है कि अगर हम परीक्षा पास कर लेते हैं तो हमें विरासत मिल जाएगी। आप हमें रोकने की कोशिश क्यों कर रहे हैं? ये सही है। अगर आप कहते हैं कि हम नहीं जा सकते तो क्या हमें आपकी बात माननी होगी? जब सबने ये सुना तो वे थोड़े नाराज हुए। उन्हें लगा कि केशव विरासत पर एकाधिकार करना चाहता है। केशव, तुम बहुत स्वार्थी हो। गोविंद भी इस पल में उपहास करने से खुद को नहीं रोक सका। वह केशव को बर्दाश्त नहीं कर सकता था, इसलिए स्वाभाविक रूप से वह उसका मजाक उड़ाने से खुद को नहीं रोक सका। बहुत अच्छा, चूंकि आप विरासत प्राप्त करने के लिए जल्दी करना चाहते हैं तो आगे बढ़ें। केशव ने यह सुना और उन्हें समझाने की कोशिश नहीं की। वह उन्हें एक बार पहले ही याद दिला चुका था और अब चाहे वे जिंदा रहें या मर जाएं, उसे इसकी कोई परवाह नहीं थी। मेरे साथ रहो और मत जाओ। केशव ने जोया और अन्य लोगों को देखा और उन्हें याद दिलाया कि उसे दूसरों के जीवन या मृत्यु की परवाह नहीं है, लेकिन वह सत्यपथ संप्रदाय से लोगों की रक्षा करेगा। मास्टर, क्या कुछ गड़बड़ है? सीनियर हरी सिंह राम एक शक्तिशाली योद्धा थे जिन्होंने 10,000 साल पहले राक्षसों से लड़ाई लड़ी थी और प्राचीन जादुई पेड़ को अपनी जान देकर दबा दिया था। क्या आपको लगता है कि सीनियर हरी सिंह राम में कुछ अजीब बात है? लारा, जो पास में खड़ा था, ने केशव के शब्दों में गंभीरता सुनी और पूछा। बेई मिंगशुई, जो मूल रूप से लारा के साथ विरासत की परीक्षा लेने जाना चाहता था, भी रुक गया। हालांकि वह केशव को नापसंद करता था, उसे यह स्वीकार करना पड़ा कि केशव सरल नहीं था। संत के पिछले असहज संदेह के साथ उन्हें स्पष्ट रूप से महसूस हुआ कि वास्तव में कोई संकट हो सकता है। उन्होंने मूल रूप से सोचा था कि संकट पहले से मौजूद प्राचीन जादू का पेड़ होगा, लेकिन केशव की उपस्थिति को देखते हुए यह अभी खत्म नहीं हुआ होगा। इस समय अन्य प्रतिभाओं ने केशव को नजरअंदाज कर दिया और बाहर निकल गए। वे परीक्षण में भाग लेने वाले पहले व्यक्ति बनना चाहते थे। केशव ने अपना सिर हिलाया। उसे हरी सिंह राम में कुछ भी अजीब नहीं लगा, लेकिन उसने रक्तदुष्ट संप्रदाय के लोगों की तरफ देखा। रक्तदानव संप्रदाय के लोगों, यहाँ रहने का आपका उद्देश्य क्या है? क्या अब भी आप इसे छिपाने की कोशिश कर रहे हैं? रक्तदानव संप्रदाय के सभी लोग हैरान थे। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि केशव उनकी पहचान का अंदाज़ा लगा पाएगा। वे इसे नकारना चाहते थे। केशव, तुम सच में साधारण नहीं हो। मैंने शुरू में सोचा था कि यह ऑपरेशन बिना किसी रुकावट के होगा, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम्हें हमारी पहचान कैसे पता चल गई। तुम्हें हमारी पहचान कैसे पता चली? रक्तदुष्ट संप्रदाय के पवित्र पुत्र ने यह सुनकर आंखें गड़ा दी और फिर हंस पड़ा। उसने इनकार नहीं किया। वह जानता था कि केशव साधारण नहीं है और अब इनकार करना बेकार होगा। लेकिन वह इस बात को लेकर थोड़ा उत्सुक था कि केशव ने उनकी पहचान कैसे खोजी। लारा, जोया और बाकी सभी हैरान रह गए। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि वे असल में रक्तदुष्ट संप्रदाय के सदस्य थे और वे लगातार उनका पीछा कर रहे थे, लेकिन उन्हें इस बात का एहसास तक नहीं हुआ। तुम्हारा छिपना वाकई एकदम सही है, लेकिन शुरू से ही तुमने एक समस्या को नज़रअंदाज कर दिया है, यानी रक्तदुष्ट संप्रदाय की प्रतिभा जो अचानक प्रकट हुई थी, गायब हो गई है। उन्होंने पहले भी इतने लोगों को मार डाला है कि उनका प्रकट न होना असंभव है। इसलिए मैंने शुरू से ही तुम्हारी पहचान पर ध्यान दिया है, लेकिन मैं तुम्हारे उद्देश्य को लेकर थोड़ा उत्सुक हूँ, इसलिए मैंने तुम्हें अब तक रोके रखा है। केशव ने शांति से कहा। केशव की बातें सुनकर रक्तदानव संप्रदाय के सभी लोग उदास हो गए। उन्हें लगा कि उन्होंने खुद को पूरी तरह छिपा लिया है, लेकिन केशव ने उन्हें शुरू से ही पहचान लिया था। मुझे उम्मीद नहीं थी कि इतनी कुशलता से छिपने के बावजूद भी तुम हमें ढूंढ लोगे। ऐसे में मैं इसे और छिपाने की कोशिश नहीं करूंगा। तुम सब वैसे भी मर जाओगे। केशव की बातें सुनकर रक्तदानव संप्रदाय के पवित्र पुत्र की आंखें गंभीर हो गईं। पहली बार उसे किसी प्रतिभाशाली व्यक्ति के प्रति सम्मान का अनुभव हुआ। लेकिन आज उन सभी को मरना होगा।
रक्तदुष्ट संप्रदाय के पवित्र पुत्र और अन्य लोगों ने अब अपनी उपस्थिति को छिपाया नहीं और एक भयानक रक्तदुष्ट आभा जारी की। स्वर्ग और पृथ्वी के बीच से एक रक्तरंजित समूह उभरा। अगले ही पल अनगिनत प्रतिभाशाली लोग जो बाहर भागे उस समूह की चपेट में आकर तुरंत ही मर गए। क्या चल रहा है? क्या हो रहा है? क्या ये सीनियर हरि सिंह रैम की विरासत नहीं है? कई प्रतिभाशाली लोग डरकर बोले। उन्हें बहुत अफसोस हुआ। अगर उन्हें पता होता कि ऐसा खतरा है तो वे कभी भी जल्दबाजी में वहां से भागते नहीं। वे जल्दी से पीछे हटने लगे। लेकिन रक्तदुष्ट संप्रदाय के अनगिनत प्रतिभाशाली लोगों ने सीधे हमला किया, मारने के लिए दौड़े और सभी पर पागलों की तरह हमला किया। ब्लड एविल राइजिंग ड्रैगन फॉर्मेशन। मैं समझ गया। मुझे उम्मीद नहीं थी कि सीनियर हरि सिंह रैम उस राक्षस को पूरी तरह से नहीं मार पाएगा। तुम सच में बहादुर हो। तुमने उस राक्षस को जगा दिया। मुझे डर है कि तुम भी मर जाओगे। केशव ने अचानक प्रकट हुई बड़ी संरचना को देखा, फिर गंभीर भाव से हरि सिंह रैम की दिशा में देखा। इस क्षण अनगिनत मारे गए प्रतिभाशाली लोगों का रक्त और ऊर्जा हरि सिंह रैम की ओर दौड़ पड़ी। अगले ही क्षण हरि सिंह रैम के शरीर से एक भयंकर और भयावह आभा निकली, जो एक धर्मी बुजुर्ग की आभा नहीं थी। बेटे, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम हमारे मकसद का अंदाजा लगा पाओगे, लेकिन एक बात में तुम गलत हो। शुरुआत में हरि सिंह रैम राक्षसों से नहीं बल्कि मेरे रक्त पिपासु संप्रदाय के एक वरिष्ठ व्यक्ति से निपट रहा था। उसने राक्षसों का साथ दिया, लेकिन अप्रत्याशित रूप से हरि सिंह रैम ने उसे मार डाला। हालांकि वह पूरी तरह से नहीं मरा। उसने हरि सिंह रैम का शरीर धारण कर लिया और 1000 साल तक पुनर्जन्म लेने की योजना बनाई। तब तक पूरा मथुरा मेरे रक्त पिपासु संप्रदाय के सामने आत्मसमर्पण कर देगा। रक्त पिपासु संप्रदाय के पवित्र पुत्र ने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा। मूल रूप से हमने प्राचीन राक्षसी वृक्ष को भागने में मदद करने और उसे आपसे निपटने में मदद करने के लिए मारे गए मनुष्यों से रक्त और ऊर्जा एकत्र की थी। लेकिन हमें उम्मीद नहीं थी कि प्राचीन राक्षसी वृक्ष से आप निपटेंगे। हम केवल आपके पीछे पीछे यहाँ आ सकते हैं और कार्रवाई करने के लिए अंतिम क्षण की प्रतीक्षा कर सकते हैं। रक्तदानव संप्रदाय के पवित्र पुत्र ने आगे कहा। हम वरिष्ठ ज़ू लुओ का सम्मानपूर्वक स्वागत करते हैं। रक्तदानव संत और अन्य सभी हरि सिंह रैम की दिशा में घुटने टेक दिए और उनके द्वारा पहले मारे गए अनगिनत मनुष्यों का रक्त और ऊर्जा भी हरि सिंह रैम की ओर दौड़ पड़ी। अगले ही पल हरि सिंह रैम की परछाई सीधे एक और डरावने बूढ़े आदमी की परछाई में बदल गई, जिसका चेहरा मुरझाया हुआ और आंखें काली थीं। स्टॉप! हजारों वर्षों के बाद मैं ज़ू लुओ अंततः दुनिया में वापस आ गया हूँ। बूढ़े व्यक्ति ने उत्साह से कहा। ज़ू लुओ? यह ज़ू लुओ क्यों है? क्या ये वरिष्ठ शांगगुआन जियोंग नहीं है? आखिर ये क्या हो रहा है? अनगिनत लोग समझ गए कि क्या हुआ था, लेकिन जब उन्होंने ज़ू लुओ की भयानक खूनी आभा महसूस की तो वे घबराकर पीछे हट गए। लेकिन ब्लडी ओल्ड जाग गया और बेहद पागल हो गया। उसने अपनी शक्तिशाली शक्ति छोड़ी और सभी को सीधे मार डाला। देखते ही देखते अनगिनत प्रतिभाशाली लोग दुखद रूप से मर गए। धिक्कार है, रक्तदानव संप्रदाय! मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम वास्तव में राक्षसों के साथ सहयोग करोगे। तुम मानव जाति के लिए एक कलंक हो। एक बार हम बाहर निकल गए तो मैं निश्चित रूप से रक्तदानव संप्रदाय को जीवित नहीं रहने दूंगा। लारा ये दृश्य देखकर बेहद क्रोधित हुई। उसे उम्मीद नहीं थी कि रक्तदुष्ट संप्रदाय इस बार सिर्फ रक्तदुष्ट संप्रदाय के उन शक्तिशाली पुरुषों को पुनर्जीवित करने आया है जो राक्षसों के साथ सहयोग करते थे। हाँ, क्या तुम्हें लगता है कि तुम आज भी जीवित रह सकते हो? जब रक्तदानव संप्रदाय के पवित्र पुत्र ने यह सुना तो उसने उपहास किया और कहा कि रक्तदानव संप्रदाय के पूर्ववर्ती को जल्द ही पुनर्जीवित किया जाएगा और फिर यहाँ के सभी मनुष्य मर जाएंगे। उसने बस केशव को देखा जो एक तरफ शांत खड़ा था। वह थोड़ा उत्सुक था। केशव, मैं बस थोड़ा उत्सुक हूँ। जब तुमने सुराग समझ ही लिया है तो उन्हें रोक क्यों नहीं देते? क्या तुम्हें लगता है कि तुम कुछ लोग हमसे लड़ सकते हो? हालांकि लारा सरल नहीं है, फिर भी वह उसे गंभीरता से नहीं लेता है। लेकिन एकमात्र चीज जिसने उसे उत्सुक किया वह था केशव, क्योंकि वह केशव को बिल्कुल भी नहीं देख सका। अब तक मैदान में हर कोई बेहद घबरा गया था, सिवाय केशव के, जो शांत था, मानो सब कुछ उसके नियंत्रण में हो। हालांकि वह जानता था कि केशव कोई साधारण व्यक्ति नहीं था। उसने पहले एक अजगर को वश में किया था और काफी ताकत दिखाई थी। जब तक रक्तदुष्ट संप्रदाय के मजबूत पुरुषों को पुनर्जीवित नहीं किया जाता तब तक केशव उसका प्रतिद्वंद्वी नहीं होगा। मैंने उन्हें एक बार सलाह दी थी, लेकिन वे फिर भी मरना चाहते हैं। इसका मुझसे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन क्या तुम्हें सच में लगता है कि उन्हें फिर से जिंदा करना इतना आसान है? केशव ने यह सुना और उपहास किया। उसने पहले कभी नहीं सोचा था कि रक्तदुष्ट संप्रदाय का उद्देश्य ऐसा है, लेकिन उनका उद्देश्य जानने के बाद वह घबराया नहीं। तभी हरि सिंह रैम के शरीर से अचानक एक परछाई उभरी, राजसी और शक्तिशाली, दृढ़ चेहरे और उग्र आभा के साथ। ये सीनियर हरि सिंह रैम थे। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम ब्लडी ओल्ड मर नहीं गए होगे। सौभाग्य से मेरे पास अभी भी एक चाल है।
भाड़ में जाओ। हरि सिंह राम प्रकट हुआ, रक्तदुष्ट संप्रदाय के मजबूत आदमी की छाया को ठंडेपन से देखा और उस पर सीधे हमला किया। हाँ, मुझे उम्मीद नहीं थी कि हरि सिंह राम, मरने के बाद भी तुम्हारे पास कोई चाल होगी। लेकिन क्या तुम्हें लगता है कि तुम अपनी इस हालत में मुझसे निपट पाओगे? जू लू ने यह सुना, ताना मारा और सीधे हरि सिंह राम को मारने चला गया। अनगिनत मनुष्यों का रक्त और ऊर्जा पीने के बाद उसकी ताकत बहुत बढ़ गई है। ये हरि सिंह राम द्वारा छोड़ा गया प्रेत निकला, लेकिन अब वह सीनियर जू लुओ से नहीं निपट सकता। रक्तदानव संत ने यह देखा और व्यंग्यात्मक लहजे में कहा, सच में? केशव ने यह सुना और ठंडी सांस ली। उसने तुरंत कदम उठाया और एक कदम आगे बढ़ा। क्या होगा यदि मुझे भी इसमें शामिल कर लिया जाए? केशव ने शांति से कहा और तुरंत एक भयानक आध्यात्मिक दबाव के साथ फट पड़ा, सीधे जू लुओ को दबा दिया। जू लुओ से निपटने में शांगगुआन जियोंग की मदद करें। जू लुओ वास्तव में एक साधारण व्यक्ति नहीं है, बल्कि वह अब सिर्फ एक आत्मा का भूत है जो अब तक मुश्किल से जीवित है। उसकी आत्मा बहुत कमजोर थी और केशव की आत्मा से दबी हुई थी। उसे तुरंत एक भयानक शक्ति का आभास हुआ जो उस पर आ रही थी। नहीं, मूल रूप से जू लुओ का ऊपरी हाथ था, लेकिन अचानक वह नुकसान में आ गया। धिक्कार है, लड़के, हमारी अच्छी चीज को बर्बाद करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? भाड़ में जाओ। ये दृश्य देखकर रक्तदानव संप्रदाय के पवित्र पुत्र का चेहरा एकदम बदल गया। उसे उम्मीद नहीं थी कि केशव इतना भयानक दबाव छोड़ सकता है। उसने सीधे कार्रवाई की, केशव को रोकने की कोशिश की। हन्फ, सिर्फ तुम? केशव ने यह सुना और ठंडी सांस ली। रक्तदानव संप्रदाय के पवित्र पुत्र को बिल्कुल भी गंभीरता से नहीं लिया। यद्यपि उसकी ताकत खराब नहीं है, फिर भी वह मुझे धमकी नहीं दे सकता। धमाका! एक चौंकाने वाली तलवार की रोशनी तुरंत केशव के हाथ में संघनित हो गई और सीधे रक्तदुष्ट संप्रदाय के पवित्र पुत्र की ओर गिर गई। इधर युद्ध छिड़ा, उधर जू लुओ को केशव की आत्मा ने दबा दिया। उसकी ताकत पल भर में दबा दी गई और उसे हरि सिंह राम ने कदम दर कदम पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। धिक्कार है, हरि सिंह राम, तुमने मुझे पिछले जन्म में दबा दिया था। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम मरने के बाद भी मेरी अच्छी चीज़ों को बर्बाद कर दोगे। जू लुओ को समझ नहीं आया कि केशव ने ये चाल क्यों चली और उसे लगा कि यह हरि सिंह राम की कोई चाल है। अब वह हरि सिंह राम का कोई मुकाबला नहीं कर सकता। अगर वह लड़ता रहा तो शायद हरि सिंह राम उसे पूरी तरह से खत्म कर देगा। वह अंततः रक्तदानव संप्रदाय के लोगों से संपर्क करने में कामयाब रहा और खुद को पुनर्जीवित करना चाहता था, लेकिन उसने उम्मीद नहीं की थी कि उसकी योजना बर्बाद हो जाएगी। इस समय उसने मैदान में मौजूद प्रतिभाशाली लोगों को देखा, पीछे मुड़कर भाग गया और फिर उनमें से एक की ओर दौड़ा। अच्छा नहीं है। शांगगुआन जियोनग का चेहरा अचानक बदल गया जब उसने ये देखा। उसने कुछ अनुमान लगाया। लानत है, तुम वास्तव में मेरे शरीर पर कब्जा करना चाहते हो। उसने जू लुओ की योजना का अनुमान लगा लिया। हाँ, जब तक मैं एक इंसान का शरीर धारण करता हूँ तब तक तुम मुझसे निपट नहीं पाओगे। इस समूह के लोगों में जो लोग प्रवेश कर चुके हैं वे तुम्हारे परीक्षण से लाभान्वित हुए हैं और सभी प्रतिभाशाली हैं। जब तक मैं उनके शरीर को अपने अनुभव के साथ धारण करता हूं, मैं निश्चित रूप से शिखर पर लौट पाऊंगा। हा। ब्लडी ओल्ड ने व्यंग्य किया। अगले ही पल वह अत्यंत तेज गति से एक व्यक्ति की ओर दौड़ा और उसने जिस व्यक्ति को चुना वह कोई और नहीं बल्कि लारा था। लारा को आसन्न खतरे का कोई अंदाजा नहीं था, लेकिन केशव का चेहरा थोड़ा गंभीर लग रहा था और उसने अचानक लारा की दिशा में देखा। जल्दी से मेरे पीछे आओ। रक्तदानव संप्रदाय के पवित्र पुत्र का दमन करते हुए उन्होंने लारा की दिशा में बात की। जब लारा ने केशव की बातें सुनी तो वह बिना किसी हिचकिचाहट के जल्दी से केशव के पीछे चली गई। बेई मिंगशुई ने भी इसका अनुसरण किया। धमाका! जू लुओ वहीं दिखाई दिया जहां लारा मूल रूप से था। जू लुओ ने केशव की ओर देखा। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम्हारे जैसा बच्चा सुराग खोज लेगा। मैंने पहले ध्यान नहीं दिया था। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम्हारी प्रतिभा सरल नहीं है। तुम मेरे रक्तदानव संप्रदाय की प्रतिभा को दबा सकते हो और मेरी योजना को समझ सकते हो। इसके अलावा तुम्हारा भौतिक शरीर मजबूत है। लड़के, मैं तुम्हारे शरीर पर अधिकार कर लूंगा। जू लुओ की बातें सुनकर लारा को आखिरकार समझ आ गया कि केशव ने उसे जाने के लिए क्यों कहा था। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि जू लुओ असल में उसके शरीर पर कब्जा करना चाहती है। अगर केशव ने उसे याद न दिलाया होता तो शायद जू लुओ उस पर कब्जा कर लेती। लेकिन अगले ही पल उसका चेहरा चिंता से भर गया। उसे उम्मीद नहीं थी कि ब्लडी ओल्ड उसके शरीर पर कब्जा करने में नाकाम रहा और असल में केशव पर नजरें गड़ा दी। जू लुओ सीधे केशव की ओर दौड़े। अच्छा नहीं है। रक्तदानव संप्रदाय का पवित्र पुत्र, जो जानता था कि केशव अजीब है, ये दृश्य देखकर बेहद बदसूरत लग रहा था। उसने झट से जू लुओ को रोकना चाहा। केशव की आत्मा बहुत शक्तिशाली थी। अगर जू लुओ ने केशव के शरीर पर कब्जा कर लिया तो वह मौत को दावत दे रहा होगा। लेकिन बहुत देर हो चुकी थी।
जू लुओ को चिंता थी कि हरी सिंह रैम उसे रोक लेगा, इसलिए उसने बिना किसी हिचकिचाहट के एक काली रोशनी में बदल गया जो उस समूह की आंख जितनी बड़ी थी। वह बेहद तेज गति से केशव की ओर दौड़ा। ये देखकर कि जू लुओ ने उसे चुना है, केशव के होठों पर एक व्यंग्यात्मक व्यंग्य उभर आया। उसने किसी और के शरीर पर कब्जा करके उसे निशाना क्यों बनाया? वह तो अपनी मौत चाहता था। स्टॉप्ड युवा मास्टर। ये केशव को जू लुओ द्वारा प्रवेश करते देख लारा चिंतित थी, क्योंकि जू लुओ पहले उसके शरीर पर कब्जा करने के अपने प्रयास में विफल रहा था और केशव ने उसे बचाया था, इसलिए जू लुओ ने केशव पर अपनी नज़रें गड़ा दीं। जोया और अन्य लोग भी हरी सिंह रैम को चिंतित नज़रों से देख रहे थे और हरी सिंह रैम से पूछना चाहते थे कि क्या उसके पास जू लुओ से निपटने और केशव की मदद करने का कोई तरीका है। हरी सिंह रैम ने सिर हिलाया। इंसान की आत्मा सबसे गुप्त जगह होती है। दूसरे लोग इसमें दखल नहीं दे सकते, वरना अगर वे सावधान नहीं रहे तो स्थायी नुकसान हो सकता है। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि जू लुओ की आत्मा बहुत शक्तिशाली है। उसकी राय में केशव शायद मर चुका है और जू लुओ का विरोध करना असंभव है। हालांकि गोविंद ने केशव को ठंडे चेहरे से देखा। उसके विचार से अगर केशव किसी और शरीर में समा जाए तो ये बच्चा मर जाएगा। रक्तदानव संप्रदाय के पवित्र पुत्र के चेहरे पर बेहद भद्दा भाव था। हालांकि सबको लग रहा था कि केशव जू लुओ का विरोध नहीं कर सकता, लेकिन वो जानता था कि जू लुओ की असफलता की वजह पूरी तरह से केशव का उसे रोकना ही था। केशव कितना अजीब बच्चा है। उसे थोड़ा सा लग रहा है कि जू लुओ फेल हो जाएगा। इस समय जू लुओ ने आसानी से केशव के सिर में चेतना के समुद्र में कदम रखा। उसकी यात्रा आसान थी क्योंकि केशव ने उसे बिल्कुल नहीं रोका और उसे सिर में प्रवेश करने दिया। इस बच्चे का दिव्य समुद्र बहुत शक्तिशाली है। जब जू लुओ ने केशव के सिर में कदम रखा और केशव की चेतना के समुद्र को देखा तो वह मदद नहीं कर सका, लेकिन खुश महसूस कर रहा था। इस बच्चे की प्रतिभा उसकी कल्पना से परे है। उसने सचमुच सही चुनाव किया है। बेटे, मुझे बस अपना शरीर अपने अधिकार में लेने दो। जू लुओ ने उपहास किया और सीधे केशव की चेतना के सागर में एक छोटे से आदमी पर झपटा। यही केशव की आत्मा का उद्गम था। जब तक वह केशव की आत्मा के उद्गम पर कब्जा करेगा, केशव उसी के वशीभूत रहेगा। बेटे, अब तुम्हारा शरीर मेरा है। जू लुओ लालच से हंसा। केशव का शरीर उसकी कल्पना से कहीं बेहतर था। इस शरीर और अपने अनुभव के साथ वह निश्चित रूप से शिखर पर वापस लौट पाएगा और एक नया शिखर भी बना पाएगा। ये सोचकर वह कैसे खुशी से फूला नहीं समाता। हाँ, हालांकि जैसे ही जू लुओ केशव की आत्मा के सामने पहुंचने और उसे अपने नियंत्रण में लेने ही वाला था, अगले ही पल एक मजाकिया आवाज सुनाई दी। वह स्तब्ध रह गया और केशव से एक भयानक दबाव सीधे निकला जिसने उसे दबा दिया। केशव ने अपनी आंखें खोलीं और उसे ऐसे देखा जैसे वह कोई चींटी हो। यह आप है। जू लुओ का चेहरा उस समय के बारे में सोचते ही बदल गया जब उसे दबाया गया था। पहले तो उसने सोचा था कि दबाव हरी सिंह रैम से हट गया था, लेकिन अब उसे एहसास हुआ कि दबाव केशव से हट गया था। वह कैसे संभव है? उसके चेहरे के भाव एकदम बदल गए और उसके मन में एक बुरा विचार आया। उसने यह आशा नहीं की थी कि इस युवक की आत्मा इतनी भयानक होगी जिससे वह इस पर विश्वास करने में असमर्थ हो गया। तुम्हारी योजना अच्छी है, लेकिन दुर्भाग्य से तुमने गलत निशाना चुन लिया है, केशव ने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा। हालांकि उसने उसे पहले लारा के शरीर पर कब्जा करने से रोका था, लेकिन अगर वह केशव के शरीर पर कब्जा करने पर आमादा हो जाता तो केशव के लिए उसे रोकना मुश्किल होता। लेकिन उसकी नज़र मुझ पर थी और उसने मेरे शरीर पर कब्जा करने का फैसला किया। केशव जानता था कि उसकी आत्मा कितनी शक्तिशाली थी, इसलिए उसने उसे जाल में फंसाने के लिए अपने सिर में प्रवेश करने दिया। अरे, तुम कौन हो? केशव की बातें सुनने के बाद जू लुओ का चेहरा बेहद बदसूरत हो गया। इस क्षण उसे आखिरकार समझ आ गया कि यह बच्चा बिल्कुल भी साधारण नहीं था। उसकी आत्मा कमज़ोर नहीं थी, इसलिए हरी सिंह रैम द्वारा उसके भौतिक शरीर को नष्ट कर दिए जाने के बाद भी वह जीवित रहने में सक्षम था। हालांकि उसने यह उम्मीद नहीं की थी कि केशव की आत्मा उसकी कल्पना से अनगिनत गुना ज़्यादा भयानक थी। इससे पहले केशव की आत्मा ने उसकी शक्ति को दबा दिया था और उसकी योजना ध्वस्त हो गई थी। केशव की आत्मा इतनी भयानक थी कि वह समझ गया कि एक जूनियर के लिए इतनी भयानक आत्मा का होना असंभव है। उसने अवश्य ही कोई गलती की होगी। तुम मुझे अपमानित नहीं कर सकते। केशव ने यह सुना और शांति से कहा, लानत है, भागो। केशव की बातें सुनकर जू लुओ का चेहरा पीला पड़ गया। उसने सोचा कि केशव भी उसके जैसा ही एक शरीर धारण करने वाला व्यक्ति है और शायद उससे भी ज्यादा शक्तिशाली। लेकिन वह नहीं जानता था कि केशव कोई दूसरा शरीर धारण नहीं कर रहा था, बल्कि संयोग से उसका पुनर्जन्म हुआ था। मुझे ये बात पहले ही सोच लेनी चाहिए थी। ये बच्चा इतना सरल कैसे हो सकता है? ब्लडी ओल्ड को इस पल बहुत अफसोस हुआ। अगर उसने पहले हुई अजीबोगरीब बातों के बारे में सोचा होता और केशव को उसकी जरा भी परवाह नहीं थी, तो शायद उसने केशव को चुना ही न होता। लेकिन दुर्भाग्यवश दुनिया में पछतावे की कोई दवा नहीं है।
ये देखकर कि वह भागना चाहता है, केशव ने व्यंग्य किया, चूंकि तुम पहले से ही यहाँ हो तो रुको। अगर ज़ू लुओ बाहरी दुनिया में होता तो उसे ज़ू लुओ से निपटने में बहुत परेशानी होती। आखिरकार वह भागना चाहता था और अपनी साजिशों को उजागर किए बिना ज़ू लुओ से निपटना बहुत मुश्किल होता। लेकिन ब्लडी ओल्ड ने अपनी चेतना के सागर में घुसकर आत्महत्या करने का फैसला किया। यह उसका क्षेत्र था और जब वह अंदर घुसा तो वह घड़े में बंद कछुए की तरह था, पूरी तरह से अपनी मौत की तलाश में। केशव ने सीधे आत्मा को नियंत्रित किया और तुरंत ज़ू लुओ को फंसा लिया, जिससे उसका बचना असंभव हो गया और उसे एक क्षेत्र में कैद कर दिया। ज़ू लुओ ने भागने की बहुत कोशिश की, लेकिन कोई रास्ता नहीं था। ज़ू लुओ की आत्मा आम लोगों की तुलना में बेहद शक्तिशाली है। उसी स्तर के योद्धा भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। इसलिए हरी सिंह रैम ने केवल उसके भौतिक शरीर को नष्ट किया, उसकी पूरी आत्मा को नहीं। हालांकि उसने यह उम्मीद नहीं की थी कि वह खाई में पलट जाएगा और केशव के हाथों में पड़ जाएगा। सर, कृपया मुझे माफ़ कर दीजिए। एक महान व्यक्ति को न पहचान पाना मेरी गलती है। मेरे लिए क्या अच्छा है, यह न जान पाना मेरी गलती है। कृपया मुझे जाने दीजिए, मैं हमेशा आपके पीछे चलूंगा। इससे पहले ज़ू लुओ बेहद घमंडी था। हरी सिंह रैम द्वारा दबाए जाने पर भी उसने केशव और अन्य जूनियर्स को गंभीरता से नहीं लिया। आखिरकार वह कभी एक उच्च स्तरीय शक्तिशाली व्यक्ति था। हालांकि अब उसके मन में केवल एक ही विचार है, वह है दया की भीख मांगना। केशव की आत्मा बहुत भयानक है और वह बिल्कुल भी विरोध नहीं कर सकता। यदि वह शरीर को जब्त करने में असफल रहता है तो उसके पास केवल एक ही रास्ता बचेगा, मृत्यु, पूर्ण मृत्यु, और वह मरना नहीं चाहता। हन्फ, तुम मेरे पीछे आने के योग्य नहीं हो और तुम राक्षसों के साथ मिलीभगत कर रहे हो। तुम केवल मरोगे, केशव ने ठंडे स्वर में कहा। ज़ू लुओ की ताकत उसकी नज़र में कमज़ोर थी और वह उसका पीछा करने के योग्य नहीं था। ज़ू लुओ ने राक्षसों के साथ सांठगांठ कर ली थी, इसलिए वह सबसे ज्यादा नफरत करने वाला गद्दार था, इसलिए वह उसे कभी जाने नहीं देगा। इसके अलावा अगर ज़ू लुओ को रिहा कर दिया गया तो उसकी पहचान दूसरों को पता चल सकती है और वह स्वाभाविक रूप से ऐसा नहीं होने देगा। उसके बोलने के बाद केशव की आत्मा सीधे बाहर निकली और ज़ू लुओ की आत्मा को निगलने लगी। धिक्कार है, धिक्कार है। तुमने मुझे ऐसा करने के लिए मजबूर किया। भले ही इसका मतलब मौत हो, मैं तुम्हें घसीट कर अपने साथ ले जाऊंगा और खुद को उड़ा लूंगा। ये देखकर कि केशव उसे जाने नहीं देगा, ब्लडी ओल्ड उभरा और पागल हो गया। आखिरकार वह महाद्वीप के सबसे ताकतवर लोगों में से एक था। भले ही केशव साधारण न हो, वह तो बस एक जूनियर था और उसकी आत्मा अभी तक अपने चरम पर नहीं पहुंची थी। उसने पागलों की तरह विरोध किया। वह जबरदस्त ताकत के साथ बाहर निकला, पागलों की तरह संघर्ष किया और प्रतिरोध करना चाहता था। उसने अपनी सारी शक्ति छोड़ दी और केशव की आत्मा पर उन्मत्तता से हमला किया, लेकिन दुख की बात है कि उसके हमले का केशव पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। केशव की आत्मा बहुत शक्तिशाली है। स्टॉप्ड। अपने प्रतिरोध को व्यर्थ देखकर ब्लडी ओल्ड आत्मा विनाश करना चाहता था। उसकी आत्मा बेतहाशा फैल गई। उसकी आत्मा भयानक थी। अगर वह आत्मा विनाश कर लेता तो केशव शायद गंभीर रूप से घायल हो जाता। शायद उसके बचने की अभी भी कोई संभावना हो। हन्फ, मेरे क्षेत्र में आत्मा विनाश इतना आसान नहीं है। उसे आत्मा विनाश करते देख केशव ने घृणा से नाक सिकुड़ी और उसे इसकी बिल्कुल भी परवाह नहीं थी। जिस समय ज़ू लुओ की आत्मा बेतहाशा टकरा रही थी, केशव ने अपने हाथ बढ़ाए और ज़ू लुओ की ओर झपटा। एक के बाद एक आत्माएं ड्रैगन की तरह ज़ू लुओ की ओर दौड़ीं। एक पल में इन आत्माओं ने सीधे ज़ू लुओ को बांध दिया और उसकी आत्मा को बलपूर्वक वापस खींच लिया, जो फैल रही थी और लगभग फट रही थी। नहीं, ये कैसे संभव हो सकता है? ब्लडी ओल्ड ने बेतहाशा संघर्ष किया, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि वह खुद को भी नष्ट नहीं कर पाएगा। इस बच्चे की ताकत बहुत ज्यादा थी। उसने ऐसा भयानक अस्तित्व कभी नहीं देखा था। नहीं, अंत में ज़ू लुओ की आत्मा को केशव की आत्मा ने निगल लिया। ज़ू लुओ रोता रहा और दया की भीख मांगता रहा, लेकिन अंततः उसका सर्वनाश हो गया। अत्यंत शक्तिशाली वृद्ध ज़ू लुओ अंततः केशव के हाथों मारा गया। केशव ने सीधे अपनी आत्मा की उत्पत्ति को खा लिया और फिर अपनी आत्मा को परिष्कृत करना शुरू कर दिया। एक पल में अनगिनत जानकारियां उसके दिमाग में आ गईं, जिनमें ज़ू लुओ के बारे में सारी जानकारी भी शामिल थी। इसमें उसके पिछले साधना अनुभव, विभिन्न लोगों तक पहुंचने की प्रक्रिया और प्रशिक्षण व खजाने की खोज के बारे में ढेर सारी जानकारी है। दूसरों के लिए यह एक विरासत हो सकती है, लेकिन केशव के लिए यह बेकार है। आखिरकार ज़ू लुओ केशव के सामने एक खलनायक की तरह है। एक हाथी को चींटी के जीवित रहने के अनुभव की क्या परवाह हो सकती है? केशव ने अपनी आत्मा को केवल इसलिए खा लिया क्योंकि इससे उसकी अपनी आत्मा बढ़ सकती थी। जल्द ही केशव ने अपनी आत्मा को परिष्कृत किया, लेकिन उसकी आत्मा ने केवल उसके इरादे को बढ़ाया। केशव ने अपनी आंखें खोलीं। लारा, जोया और अन्य लोग केशव को बड़े डर से देख रहे थे। वे सभी जानते थे कि ज़ू लुओ ने केशव के शरीर पर कब्जा कर लिया है।
उनकी राय में केशव पर भूत प्रेत का साया पड़ सकता है। ठीक है, कोई बात नहीं, केशव ने सभी को देखा और शांति से कहा। लेकिन जब सबने ये सुना तो उनके मन में संदेह बना रहा। उस पर कोई भूत प्रेत का साया नहीं था। लेकिन इस समय हरि सिंह रैम ने केशव को देखा और गंभीरता से कहा कि वह महसूस कर सकता है कि केशव के शरीर में ज़ुलुओं का कोई निशान नहीं था। दूसरे शब्दों में, ज़ुलुओ मर चुका है। उसने उम्मीद नहीं की थी कि केशव के पास वास्तव में ऐसे साधन हैं, लेकिन ये सब केशव के रहस्य थे और वह उनमें झांकना नहीं चाहता था। लानत है, लानत है। इस समय जब रक्त दानव संप्रदाय के पवित्र पुत्र ने ये सुना तो उसका चेहरा बेहद बदसूरत हो गया। उसे उम्मीद नहीं थी कि ज़ुलुओं को वास्तव में केशव ने हल कर दिया है। ये कहा जा सकता है कि उनकी योजना पूरी तरह विफल रही। भाड़ में जाओ। इस समय ज़ुलुओं के बिना और हरि सिंह रैम की उपस्थिति के साथ सभी ने विरोध करना शुरू कर दिया और रक्त दुष्ट संप्रदाय के लोगों पर पागलपन से हमला किया। केशव सीधे रक्त दुष्ट संप्रदाय के पवित्र पुत्र को मारने के लिए आगे बढ़ा। हालांकि उसे रक्त दुष्ट संप्रदाय से कोई जीवन मरण का द्वेष नहीं था, फिर भी रक्त दुष्ट संप्रदाय के पवित्र पुत्र ने ज़ुलुओं को, जो दानव वंश के साथ मिली भगत कर रहा था, पुनर्जीवित करने और ज़ुलुओं की आत्मा को पोषित करने के लिए अनगिनत मनुष्यों को मारने में संकोच नहीं किया। उसकी नज़र में रक्त दानव संप्रदाय का पवित्र पुत्र मरने के लिए अभिशप्त है। घृणास्पद। केशव को उसे मारने आते देख रक्त दानव संप्रदाय के संत पुत्र के चेहरे पर एक भद्दा भाव आ गया। उसके पास अच्छी प्रतिभा और ताकत दोनों थी और वह दूसरे बड़े प्रतिभाशाली लोगों को भी गंभीरता से नहीं लेता था। लेकिन केशव बहुत अजीब था और उसकी ताकत अथाह थी। वह लगातार लड़ता रहा, लेकिन जल्द ही केशव ने उसे दबा दिया। केशव, आज जो हुआ वो मुझे याद रहेगा। मैं तुम्हें भविष्य में कभी जाने नहीं दूंगा। ये देखकर कि वे किसी भी तरह से उनके सामने नहीं टिके, रक्त दुष्ट संप्रदाय के पवित्र पुत्र के चेहरे पर एक बेहद भद्दा भाव था। रक्त दुष्ट संप्रदाय के लगभग सभी अन्य प्रतिभाशाली लोग मर चुके थे और जो कुछ बचे हुए प्रतिभाशाली लोग थे वे ज्यादा देर तक टिक नहीं पाए। वह केशव का भी मुकाबला नहीं कर सकता, लेकिन वह तो बस एक क्लोन था और अगले ही पल वह दुनिया में गायब हो गया। वह वास्तव में भाग गया। ये देखकर कि रक्त दुष्ट संप्रदाय का पवित्र पुत्र भाग गया है, लारा और अन्य लोग बहुत क्रोधित हुए। अगर रक्त दुष्ट संप्रदाय का पवित्र पुत्र न होता तो गुप्त लोक में इतने सारे लोग नहीं मरते। कोई बात नहीं, हालांकि वो बच गया, पर आज उसकी ताकत को बहुत नुकसान पहुंचा है। केशव ने ये सुनकर कोई परवाह नहीं की। उसने केशव को बिल्कुल भी गंभीरता से नहीं लिया। सौभाग्य से आप आज यहाँ हैं, अन्यथा ज़ुलुओ पुनर्जीवित हो सकता था। इस समय हरि सिंह रैम केशव को गंभीरता से देखे बिना नहीं रह सका। उसने पहले ही अनुमान लगा लिया था कि केशव ही था जिसने पहले उसकी मदद की थी। नमस्कार वरिष्ठ शांगुआनजियोंग। केशव ने ये सुना और झुक गया। हालांकि उन्होंने हरि सिंह रैम की ताकत को गंभीरता से नहीं लिया। उन्होंने एक बार मानव जाति के लिए अपना जीवन बलिदान कर दिया, ज़ुलुओं को मार डाला और प्राचीन जादू के पेड़ को दबा दिया। यह अकेला ही उसे केशव के सम्मान के योग्य बनाने के लिए पर्याप्त है। स्वर्ग और पृथ्वी के लिए मन स्थापित करो और सभी जीवित प्राणियों के लिए भाग्य स्थापित करो। अगर मैं गलत नहीं हूं तो आप शायद कोई साधारण व्यक्ति नहीं हैं, अन्यथा आप प्रेत दानव प्राचीन वृक्ष और ज़ुलुओं से निपटने में सक्षम नहीं होते। शायद आप वही आदरणीय हैं जिनका उल्लेख तियानजुन ने किया था। इस समय हरि सिंह रैम ने केशव को देखा और कहा, लेकिन इस समय उसने पहले ही केशव को संदेश भेज दिया था और केवल केशव ही इसे जानता था। यद्यपि वह मर गया, परंतु वह सब कुछ जानता था जो गुप्त लोक में पहले हुआ था। प्राचीन जादुई पेड़ की समस्या का समाधान करने वाला व्यक्ति केशव था। तियानजुन मानव जाति के 4 सबसे शक्तिशाली पुरुषों में से एक है, जो उससे भी ज्यादा शक्तिशाली है। वह स्वर्ग के रहस्यों की कला में पारंगत है, इसलिए उसे तियानजुन कहकर सम्मान दिया जाता है। महामहिम वरिष्ठ शांगुआन, आप बहुत दयालु हैं। जब केशव ने ये सुना तो उसकी आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं। यह आश्चर्य की बात नहीं है कि हरि सिंह रैम देख सकता है कि उसकी पहचान सरल नहीं है। लेकिन शांगुआनजियोंग का आदरणीय से क्या तात्पर्य है? मैं अतिशयोक्ति नहीं कर रहा हूँ महामहिम। चूंकि आप नश्वर नहीं हैं, इसलिए मैं आपसे यह अनुरोध करने का साहस कर रहा हूं कि यदि भविष्य में राक्षस आक्रमण करें तो आप मानव जाति को बचाएं। हरि सिंह रैम ने केशव को गंभीरता से देखा और कहा, राक्षस आक्रमण कर रहे हैं? क्या राक्षस असफल नहीं हुए? और आपको क्या लगता है कि मैं दुनिया को क्यों बचा सकता हूं? जब केशव ने यह सुना तो उसकी आंखें गंभीर हो गईं। हजारों साल पहले राक्षसों ने अचानक महाद्वीप पर आक्रमण कर दिया था। मेरे जैसे महाद्वीप के शीर्ष शक्तिशाली पुरुषों ने जी जान से संघर्ष किया और अंततः राक्षसों से निपटकर उनका सफाया कर दिया। हालांकि मैं यहाँ मर गया, मुझे कोई पछतावा नहीं है। हालांकि हमने राक्षसों का सफाया कर दिया, लेकिन हमें अंतिम विजय नहीं मिली। राक्षस इस दुनिया के प्राणी नहीं हैं। हम नहीं जानते कि वे कहाँ से आए हैं। हम केवल इतना जानते हैं कि वे बहुत शक्तिशाली हैं, हमारी कल्पना से कहीं परे।
उस समय हमारे महाद्वीप पर आक्रमण करने वाले राक्षसों के कुलीन वर्ग नहीं थे। हालांकि हमने राक्षसों को भगाने के लिए कीमत चुकाई, फिर भी राक्षस भविष्य में फिर से महाद्वीप पर आक्रमण करेंगे। मानव जाति के बीच पहले से ही कई राक्षस छिपे हुए हैं और मानव जाति का विनाश जल्द ही हो सकता है। त्यानजुन ने एक बार भविष्यवाणी की थी कि महाद्वीप फिर से खूनी तूफान में गिरेगा, जो राक्षसों के पिछले आक्रमण से भी अधिक भयानक होगा। हालांकि त्यानजुन ने मानव जाति के लिए आशा की एक किरण देखने के लिए एक बड़ी कीमत चुकाई। भविष्य में मानव जाति में एक शीर्ष शक्तिशाली व्यक्ति प्रकट होगा। वह नेतृत्व करेगा दुनिया के सबसे ताकतवर लोगों को बचाने के लिए हैं, और आप वो व्यक्ति हैं। हरि सिंह रैम ने केशव को गंभीरता से देखा और कहा, उसकी आंखों में बहुत अधिक सम्मान था। स्टॉप्ड। केशव ने ये सुना तो उसकी आंखें थोड़ी बदल गईं। हरि सिंह रैम सही था। राक्षस दानव लोक में जन्मी एक रहस्यमयी जाति थी। वे बहुत शक्तिशाली थे। जैसे जैसे उनकी आबादी बढ़ती गई, दानव लोक धीरे धीरे उनके अस्तित्व के लिए अपर्याप्त होता गया। इसलिए उन्होंने बड़े पैमाने पर दूसरे लोगों पर आक्रमण करके उनके अस्तित्व के ठिकानों को लूटना शुरू कर दिया। राक्षसों के लूटने के तरीके बेहद खूनी और शक्तिशाली हैं। वे अपनी प्रबल शक्ति का इस्तेमाल दूसरी दुनियाओं पर कब्जा करने के लिए करते हैं। एक बार जब वे दूसरी दुनियाओं पर कब्जा कर लेते हैं तो वे मूल दुनिया की जातियों के खिलाफ नरसंहार शुरू कर देते हैं। यद्यपि आक्रमण के दौरान उन्हें बहुत प्रतिरोध का सामना करना पड़ा, लेकिन कई दुनियाओं के शक्तिशाली लोग उनके सामने कोई मुकाबला नहीं कर सके और अंततः वे गिर गए और राक्षसों का एक उपनिवेश बन गए। हालांकि शेंटियन महाद्वीप ने राक्षसों के आक्रमण का प्रतिरोध किया है, फिर भी वे कभी हार नहीं मानेंगे। वे शायद फिर से संगठित होकर शेंटियन महाद्वीप पर आक्रमण करने की कोशिश करेंगे। यदि ऐसा है तो मुख्य भूमि वास्तव में एक बार फिर खूनी तूफान में डूब जाएगी। वरिष्ठ शांगगुआन, आप सचमुच मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं। मुझे यकीन नहीं है कि इससे मानवता के भविष्य पर असर पड़ेगा, लेकिन अगर भविष्य में मानवता को किसी आपदा का सामना करना पड़ा तो अगर मुझमें ताकत होगी तो मैं ज़रूर मदद करूंगा। केशव ने कहा कि उसे नहीं पता कि वह शेंटियन महाद्वीप का उद्धारकर्ता और भविष्य है या नहीं। अगर उसमें पर्याप्त शक्ति नहीं होती तो वह मृत्यु की कामना नहीं करता। हालांकि राक्षस कुल का कोई भी व्यक्ति उसे मार सकता है, लेकिन उसके पास पहले पर्याप्त शक्ति होनी चाहिए। अगर उसके पास पर्याप्त शक्ति नहीं है तो वह केवल अपनी और अपने रिश्तेदारों की रक्षा कर सकता है। ये सही है। आखिरकार अगर राक्षस फिर से आक्रमण करते हैं तो भविष्य की तबाही अनगिनत गुना ज़्यादा खतरनाक होगी। भले ही हम राक्षसों को पूरी तरह से खत्म न कर पाएं, फिर भी आपसे अकेले दुनिया को बचाने की उम्मीद करना शायद बहुत ज़्यादा होगा। हालांकि अब जब आप यहाँ हैं तो मुझे उम्मीद है कि मेरी विरासत आपकी थोड़ी मदद कर सकेगी। हरि सिंह रैम ने यह सुना और समझा कि केशव को अकेले दुनिया को बचाने की जिम्मेदारी देना बहुत बड़ी बात थी। जब शेंटियन महाद्वीप ने राक्षसों से निपटा तो अनगिनत बलवान पुरुषों की बलि दी गई। अगर केशव के पास अकेले पर्याप्त शक्ति नहीं होती तो वह राक्षसों के आक्रमण का विरोध नहीं कर पाता। सौभाग्य से त्यानजुन ने ऐसे ही परिणाम की भविष्यवाणी की थी और अपने जीवन का बलिदान देने वाले बलवान पुरुषों से कहा था कि वे अपनी मृत्यु से पहले एक विरासत छोड़ जाएं, जो मानव जाति के बलवान पुरुषों के लिए एक विरासत हो। महामहिम, मेरा एक और अनुरोध है। मैंने मानव दानव युद्ध में भाग लिया और यहीं मारा गया। हालांकि मैंने दुनिया के लोगों की मदद की, फिर भी मैं अपने लोगों के प्रति दोषी महसूस करता हूँ। मैं अपनी विरासत शांगगुआन परिवार को नहीं दे सका। मैं महामहिम से प्रार्थना करना चाहता हूं कि मेरी विरासत प्राप्त करने के बाद आप मेरे शांगगुआन परिवार की रक्षा करें और भविष्य में मुसीबत के समय उनकी मदद करें। शांगगुआन जियोंग ने फिर से बात की। केशव ने जब ये सुना तो वह थोड़ा हैरान हुआ। शांगगुआन परिवार? क्या ये ट्रेजर मंडप और खुशबू और अन्य लोग हो सकते हैं? ठीक है, यह कोई समस्या नहीं है। मैं तुमसे वादा करता हूँ। केशव ने सिर हिलाया। वह इस बात की गारंटी नहीं दे सकता था कि खुशबू हरि सिंह रैम का वंशज है या नहीं, लेकिन अगर वह शांगगुआन परिवार के सदस्यों से मिले तो वह उनकी मदद करने का कोई रास्ता जरूर निकालेगा। ये बहुत बढ़िया है महामहिम। मैं आपको अभी विरासत बता दूंगा। हरि सिंह रैम ने केशव को विरासत के बारे में बताया, जो एक जादुई कौशल था जिसे डालुओ जादुई शक्ति कहा जाता था। केशव ने डालुओं की जादुई शक्ति स्वीकार कर ली और उसकी आंखें हल्की सी प्रसन्न थीं। हालांकि उसने अपने पिछले जन्म में कई जादुई कौशल सीखे थे, लेकिन अपने वर्तमान साधना स्तर के साथ वह उनका अभ्यास बिल्कुल नहीं कर पा रहा था। लेकिन वह मौलिक मुख्य क्षेत्र में पहुंचने के बाद डालुओ अलौकिक शक्ति का अभ्यास कर सकता है। ये तो उसे तुरुप का पत्ता देने जैसा है। इस जादुई शक्ति के अलावा मैंने यहाँ एक आत्मिक कुंड भी छोड़ा है जिसमें अनगिनत आध्यात्मिक संसाधन हैं। मुझे आशा है कि यह आपकी मदद कर सकता है महाराज। हरि सिंह रैम ने केशव को अपनी विरासत के बारे में बताने के बाद उसने केशव को उस आत्मिक कुंड के बारे में भी बताया जो उसने यहाँ छोड़ा था। इस आत्मा कुंड में अनगिनत आध्यात्मिक संसाधन हैं जिसे पहले ही सील कर दिया गया है। हालांकि जब तक केशव इसे खोलेगा वह अभ्यास करने के लिए आत्मा कुंड में प्रवेश कर सकेगा। धन्यवाद सीनियर।
केशव ने दिल की गहराइयों से उनका सम्मान करते हुए थोड़ा सिर हिलाया। वह मानव जाति के लिए मर गए और मानव जाति के लिए एक विरासत छोड़ गए। केशव की बातें सुनकर हरि सिंह रैम के दिल में अब कोई पछतावा नहीं रहा, मानो उसकी सारी चिंताएं दूर हो गई हों। उसका चेहरा धीरे धीरे धुंधला गया और अगले ही पल वह शून्य में विलीन हो गया। ये दृश्य देखकर सबकी आंखें जम गईं। उन्होंने साफ अंदाजा लगा लिया था कि हरि सिंह रैम ने शायद केशव को विरासत छोड़ दी होगी। केशव ने अपना संयम वापस पाया और सबकी ओर देखा। मुझे सीनियर हरि सिंह रैम की विरासत मिल गई है। मैं आपको यह नहीं बता सकता कि विरासत क्या है, लेकिन सीनियर हरि सिंह रैम ने एक आध्यात्मिक कुंड छोड़ा है। जो कोई भी इसे देखेगा वह इसमें प्रवेश कर सकता है और अभ्यास कर सकता है। यदि आप अपनी शक्ति में सुधार कर सकते हैं तो यह आपके लिए अवसर होगा। यद्यपि जादुई शक्ति केशव के लिए कुछ भी नहीं है, इसे शेंटियन महाद्वीप में शीर्ष रहस्य माना जाता है। वह किसी और को नहीं बता सकता, लेकिन वह सभी को लिंगची में अभ्यास करने की अनुमति दे सकता है। केशव की बातें सुनने के बाद कोई भी असंतुष्ट नहीं था। केशव हरि सिंह रैम की विरासत पाने में इसलिए सक्षम था क्योंकि उसे वरिष्ठ हरि सिंह रैम का समर्थन प्राप्त था। वे योग्य नहीं थे। हालांकि उन्होंने पहले भी बहुत सारे खजाने प्राप्त किए थे, इसलिए उन्हें ज्यादा पछतावा नहीं था। लेकिन उन्हें इस बात से खुशी हुई कि केशव ने साधना के लिए जो आत्मा कुंड प्राप्त किया था उसे उसने सभी के साथ साझा किया। आखिरकार ये केशव का अपना अवसर है, लेकिन उसने वास्तव में चुना है कि हर कोई इसका अभ्यास कर सकता है। केशव को इसकी जरा भी परवाह नहीं थी। इस आत्मा कुंड में ढेरों आध्यात्मिक ऊर्जा संसाधन थे। वह उन सबको अकेले इतने कम समय में परिष्कृत नहीं कर सकता था। इसके अलावा ये समय की बर्बादी होगी। इसे बर्बाद करने के बजाय सबके साथ अभ्यास करना बेहतर होगा। उसने सहजता से हाथ हिलाया और आत्मा कुंड खोल दिया। स्वर्ग और पृथ्वी के बीच एक विशाल आत्मा कुंड प्रकट हुआ, जो समृद्ध आध्यात्मिक ऊर्जा उत्सर्जित कर रहा था और एक असाधारण आभा प्रकट कर रहा था। धन्यवाद मास्टर ये। यदि भविष्य में मास्टर ये को किसी चीज़ की आवश्यकता होगी तो हम निश्चित रूप से उनकी मदद करने की पूरी कोशिश करेंगे। केशव के शब्दों को सुनने के बाद हर कोई केशव का बहुत आभारी था। केशव ने पहले भी कई बार सभी को बचाया था और उन्हें ज़ूलुओं के खतरों की याद दिलाई थी। अब उसने सभी को साधना के लिए आत्माकुंड बांट दिया है। स्वाभाविक रूप से वे केशव के प्रति कृतज्ञता से भरे हुए हैं। ये सीनियर हरि सिंह रैम द्वारा छोड़ा गया था। उन्हें भी उम्मीद है कि यहाँ प्रवेश करने वालों को कुछ लाभ होगा। स्पिरिट पूल में अभ्यास करके, अपनी शक्ति में सुधार करके और अपने शरीर को संयमित करके आप कई लाभ प्राप्त कर सकते हैं। हालांकि इस स्पिरिट पूल की ऊर्जा बहुत प्रबल है। यदि आप टिक नहीं सकते तो जिद न करें और जल्दी बाहर न निकलें, अन्यथा आपका जीवन खतरे में पड़ जाएगा। केशव ने सबको याद दिलाया। अच्छा। केशव की बातें सुनकर सभी ने सिर हिलाया। वे सभी आत्मा कुंड से निकल रही भयानक ऊर्जा को महसूस कर सकते थे। जब सभी लोग आत्मा के कुंड में उतरे तो वे दबी हुई कराह से खुद को रोक नहीं पाए। जैसा कि केशव ने कहा था, आत्मा के कुंड में खून बहुत ज्यादा था, जिससे उन्हें बहुत दर्द हो रहा था। लेकिन अगले ही पल उनके चेहरे पर आनंद से भर गए। उन सभी ने स्वयं को समृद्ध आध्यात्मिक ऊर्जा से घिरा हुआ महसूस किया और उनके शरीर के सभी छिद्र स्वतः ही खुल गए तथा उन्होंने उस भव्य आध्यात्मिक ऊर्जा को अवशोषित कर लिया। स्टॉप्ड। केशव को यह देखकर आश्चर्य नहीं हुआ और वह सबके पीछे आत्मा कुंड में चला गया। जिस क्षण उसने प्रवेश किया, 10,000 सितारे निगलने वाली स्वर्ग कला स्वचालित रूप से उसके शरीर को संचालित और संयमित करने लगी, और उसी समय अराजकता अधिपति शरीर कला ने भी उसके शरीर को संयमित करना शुरू कर दिया। स्पिरिट पूल न केवल आपकी ताकत में सुधार कर सकता है, बल्कि आपके शरीर को भी स्वस्थ बना सकता है। यह एक महान उपहार है जो शांगगुआन जियोनग ने युवा पीढ़ी के लिए छोड़ा है। केशव बिना किसी रुकावट के अंदर घुस गया और सीधे मुख्य क्षेत्र की ओर बढ़ गया। आत्मा पूल को 3 क्षेत्रों में विभाजित किया गया है: परिधि, मध्य पहुंच और मुख्य क्षेत्र। आप जितना अधिक अंदर जाएंगे, योद्धा को उतना ही अधिक लाभ होगा, लेकिन साथ ही आपको उतना ही अधिक दर्द भी सहना होगा। कई प्रतिभाशाली लोग आत्मा कुंड में प्रवेश कर गए, एक निश्चित दूरी तक आगे बढ़ गए और फिर आगे जाने की हिम्मत नहीं जुटा पाए। यह इतना दर्दनाक था कि वे इसे सहन नहीं कर सके। सौभाग्य से उन्हें यहाँ भी बहुत लाभ हुआ, इसलिए वे रुक गए। विरूपम, अमन और अन्य लोग मध्य क्षेत्र में पहुंच चुके हैं। उनकी प्रतिभाएं वास्तव में अन्य ताकतों की प्रतिभाओं से कहीं अधिक प्रबल हैं। काव्य की प्रतिभा उनसे कहीं अधिक मजबूत है और वह मध्यम स्तर तक पहुंच गई है। लारा और गोविंद काव्या से भी आगे निकल गए। आखिरकार वे दोनों प्रतिभाशाली थे और आसानी से मध्य क्षेत्र तक पहुंच गए। लारा तो मुख्य क्षेत्र के करीब पहुंच ही गए थे। केशव को आश्चर्य हुआ, जोया लारा से ज्यादा पीछे नहीं था और लारा के बाद दूसरे स्थान पर था। ये दिखाने के लिए पर्याप्त है कि जोया की प्रतिभा असाधारण है। आखिरकार उनके भौतिक शरीर केशव से बहुत कमतर थे और भयानक दबाव का सामना नहीं कर सकते थे, लेकिन फिर भी वे कोर क्षेत्र के करीब पहुंच गए।
केशव आत्मा कुंड में कदम रखने वाला अंतिम व्यक्ति था, लेकिन आत्मा कुंड में प्रवेश करने पर उसे ज्यादा दर्द महसूस नहीं हुआ, क्योंकि उसका शरीर मजबूत था, परिधि और यहाँ तक कि कोर क्षेत्र से ऊर्जा भी उसे कोई दर्द नहीं दे सकी, और उसने जल्दी से गोविंद, जोया और लारा को पीछे छोड़ दिया। शुरुआत में गोविंद दुखी लग रहा था और यह मानने को तैयार नहीं था कि केशव उससे आगे निकल गया है, इसलिए वह खुद को दर्द सहने और केशव को पकड़ने के लिए मजबूर करना चाहता था। हालांकि कुछ दूर तक पीछा करने के बाद उसने पाया कि वह केशव को नहीं पकड़ सकता। ऐसा लग रहा था मानो केशव आत्मा के कुंड में था और उसे कोई दर्द नहीं सहना पड़ा। जब तक केशव कोर क्षेत्र में नहीं पहुंच गया तब तक उसे भयानक दर्द महसूस नहीं हुआ, लेकिन केशव अभी भी डरा नहीं और आखिरकार कोर क्षेत्र में कदम रखा। वह मैदान में एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं जो मुख्य क्षेत्र तक पहुंच सकते हैं। हम जितना अंदर जाते हैं दबाव उतना ही बढ़ता जाता है। युवा मास्टर, ये वास्तव में मुख्य क्षेत्र तक पहुंच गए हैं। ये वास्तव में भयानक है। केशव को कोर एरिया में घुसते देख काफी हलचल मच गई। परिधि पर हुए भयानक प्रभाव को झेल पाना उनके लिए लगभग असंभव था, लेकिन केशव वाकई इतनी आसानी से कोर एरिया में आ गया। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि केशव इतना असाधारण है, कोई आश्चर्य नहीं कि शांगगुआन जियोंग ने केशव को विरासत सौंपने का फैसला किया। हालांकि सभी ने इन बातों की परवाह न करते हुए खुद को साधना में डुबोना शुरू कर दिया। वे ज्यादा देर तक आत्मा कुंड में नहीं रह सकते थे और इस समय का फायदा उठाकर अपनी शक्ति को ज्यादा से ज्यादा बढ़ाना चाहते थे। स्पिरिट पूल में सभी को बहुत कुछ प्राप्त हुआ जो उनके लिए बहुत मददगार था। केशव भी पालथी मारकर बैठने लगा, एक पेटू जानवर में तब्दील हो गया, पागलों की तरह रक्त कुंड में आध्यात्मिक ऊर्जा को निगलने लगा और अपने शरीर को संयमित करने लगा। समय गुजर जाता है, कई शिष्य अपनी सीमा तक पहुंच गए हैं और एक के बाद एक आत्मा के कुंड से बाहर निकल गए हैं। आत्मा तालाब उनके लिए बहुत मददगार साबित हुआ, जिससे उनमें से कई लोगों को भारी लाभ प्राप्त हुआ, उनकी ताकत में सुधार हुआ और उनके भौतिक शरीर में वृद्धि हुई। हालांकि विरूपम और अन्य अभी भी डटे हुए हैं। एक दिन बीत गया। विरूपम, अमन, रीना, काव्य और अन्य ने भी एक के बाद एक अपना प्रशिक्षण पूरा किया। केवल गोविंद, जोया और लारा ही अभी भी अभ्यास जारी रखे हुए हैं। उनमें अद्भुत प्रतिभा है और वे ज्यादा दर्द सहन कर सकते हैं। धमाका, एक और दिन बीत गया। केशव ने अपनी आंखें खोलीं और आंखों के सामने ठंडी बिजली की एक चमक चमक उठी, जिससे पूरी गुफा रोशन हो गई, सितारों की तरह चमकदार और चकाचौंध। उसके काले बाल फटकर आसमान की ओर उड़ गए। उसके शरीर से एक भयानक दबाव निकला, जिसने आत्मा कुंड से बाहर निकले सभी लोगों को कई कदम पीछे धकेल दिया। सौभाग्य से केशव ने समय रहते दबाव को नियंत्रित कर लिया। सब लोग हैरानी से केशव को देखने लगे। कितना भयानक दबाव था, ऐसा लगता है कि मास्टर ये ने अच्छी फसल पैदा की है। हर कोई बोलने से खुद को रोक नहीं सका, उन्होंने केशव के शरीर से भयानक दबाव महसूस किया। केशव की ताकत आध्यात्मिक सागर क्षेत्र के चरम पर पहुंच गई है और वह मौलिक मुख्य क्षेत्र को तोड़ने से केवल एक कदम दूर है। लेकिन उसे कोई जल्दी नहीं थी। अगर वह मौलिक मुख्य क्षेत्र को तोड़ना चाहता तो कभी भी तोड़ सकता था। हालांकि वह अपनी नींव और मजबूत करना चाहता था, इसलिए उसे कोई जल्दी नहीं थी। केशव ने एक लंबी सांस ली, आत्मा के कुंड से बाहर निकला, अपना शरीर उभारा और अपनी मांसपेशियों को थोड़ा सा खींचा। अचानक उसकी मांसपेशियां और हड्डियां लगातार गूंजने और चटकने लगीं। उन्होंने न केवल अपनी ताकत बढ़ाई बल्कि अपने शरीर को भी मजबूत बनाया। इस समय उसका शरीर एक शिशु की तरह बिल्कुल साफ था, लेकिन उसकी मांसपेशियां उतनी कठोर और भारी नहीं थीं जितनी कुछ शारीरिक प्रशिक्षण में विशेषज्ञता रखने वाले लोगों की होती हैं। इसके बजाय उसमें एक सुडौल और असाधारण सुंदरता थी। आप महसूस कर सकते हैं कि केशव के शरीर की हर मांसपेशी में शक्तिशाली ऊर्जा है। मैदान में मौजूद कई महिलाओं ने केशव के शरीर को देखा और शर्म से अपनी आंखें बंद करने से खुद को नहीं रोक सकीं। जब गोविंद ने यह दृश्य देखा तो उसके चेहरे पर थोड़ी जलन हुई। यह आदमी, केशव शांत था। उसने सहजता से अंगूठी से एक कपड़ा निकाला और पहन लिया। अब लगभग सभी ने स्पिरिट पूल में अपना प्रशिक्षण पूरा कर लिया है, लेकिन केशव को आश्चर्य हुआ कि लारा अभी भी मैदान में डटी हुई है। केशव जानता था कि लारा कोई साधारण व्यक्ति नहीं थी, लेकिन उसने उम्मीद नहीं की थी कि वह इतने लंबे समय तक टिक सकती है। इस समय सभी ने देखा कि आत्मा कुंड में आध्यात्मिक ऊर्जा लगातार लारा की ओर बढ़ रही थी। लारा ने थोड़ा सा भौहें से कुढ़ी, मानो वह बहुत दर्द से पीड़ित हो। मिस जियांग लंबे समय से ऐसी ही हैं। मुझे नहीं पता क्या हुआ, जोया ने थोड़ी चिंता के साथ कहा। लारा ने पहले भी उसकी जान बचाई थी, इसलिए स्वाभाविक रूप से वह नहीं चाहती थी कि लारा को कुछ हो। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि क्या हुआ था और उन्होंने लारा को परेशान करने की हिम्मत नहीं की। ये है, लेकिन केशव की आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं जब उसने लारा को कुछ आश्चर्य से देखा। उसने लारा की आंखों को थोड़ा कांपते हुए देखा, मानो वह बहुत दर्द से पीड़ित हो। अपनी आत्मा की गहराई में केशव ने देखा कि लारा के शरीर में 9 रंगों वाली एक पुतली थी। मुझे उम्मीद नहीं थी कि लारा की पुतलियां जन्मजात 9 रंगों वाली होंगी।
केशव ने खुद से कहा, उसने उम्मीद नहीं की थी कि लारा के पास 9 रंगों वाली पुतलियों के साथ एक विशेष काया होगी। 9 रंगों वाली पुतलियां कुल लाल, नारंगी, पीला, हरा, नीला, बैंगनी, सफ़ेद और काला। विशेष शारीरिक संरचना वाले योद्धा ईश्वर के कृपापात्र होते हैं। उनकी शारीरिक संरचना विशेष होती है और वे विशेष वंश वाले योद्धाओं की तुलना में तेज अभ्यास कर सकते हैं। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि उनमें कुछ विशेष योग्यताएं भी हो सकती हैं। इससे पहले लारा की 9 रंगीन पुतलियां नहीं खोली गई थीं, लेकिन फिर भी उसके पास भविष्य की भविष्यवाणी करने की 9 रंगीन पुतलियां की कुछ क्षमता थी। आज लारा ने भारी मात्रा में ऊर्जा अवशोषित की, जिससे उसके शरीर में 9 रंगों वाली पुतलियों में से पहली पुतली खुल गई। स्टॉप्ड केशव ने लारा को देखते ही भौहें चढ़ा दीं। हालांकि अपनी 9 रंगीन पुतलियों को खोलना लारा के लिए अच्छी बात थी, लेकिन उसे डर था कि वह पूरी तरह जागने से पहले ही फट जाएगी और मर जाएगी। वह उस भयानक ऊर्जा प्रभाव का सामना नहीं कर सकती थी। लेकिन इस समय लारा 9 रंगीन पुतली को खोलने के महत्वपूर्ण क्षण पर पहुंच गई है। अगर उसे रोका गया तो वह 9 रंगीन पुतली को फिर कभी नहीं जगा पाएगी। केशव समझ गया कि वह इस तरह नहीं चल सकता। वह लारा के पास आया, लारा के पास गया और फिर अपना हाथ बढ़ाया। 10,000 सितारों को आकाश में निगलने की तकनीक का अभ्यास किया। लगातार लारा के शरीर में आध्यात्मिक ऊर्जा का मार्गदर्शन किया और फिर इसे लारा के शरीर में स्थानांतरित कर दिया। ये लारा के लिए भयानक ऊर्जा प्रभाव को सहन करने के बराबर था। लारा अंततः शांत हो गई। मन की शांति के साथ आध्यात्मिक ऊर्जा को परिष्कृत करना शुरू कर दिया और अपनी आंखें खोलना शुरू कर दिया। मुझे नहीं पता कि इसमें कितना समय लगा। लारा अपनी आंखें खोलना चाहती थी, लेकिन उसे ये देखकर आश्चर्य हुआ कि उसकी पलकें बहुत भारी होने लगीं और चाहे उसने कितनी भी कोशिश की, वह अपनी पलकें नहीं उठा सकी। यह एक अजीब भ्रम की तरह है, लेकिन साथ ही वास्तविक भी है। ऐसा लगता है जैसे आंखें आपकी नहीं हैं, लेकिन वे निश्चित रूप से आपके शरीर पर हैं। अपनी आंखें खोलें, लारा अपने दिल में चिल्लाई, लेकिन भले ही उसने अपनी पूरी कोशिश की, उसकी पलकें केवल थोड़ी सी ही हिलीं। लारा इतनी चिंतित थी कि उसे बहुत पसीना आ रहा था और उसके शरीर की हर मांसपेशी कांप रही थी। आराम करो, यह एक भ्रम है। लेकिन जब लारा चिंतित और घबरा रही थी, तो एक शांत आवाज उसके कानों में गूंजी, जैसे बचपन में पवन झनकार की मधुर ध्वनि, जिसने उसे तुरंत शांत कर दिया। बोलने वाला व्यक्ति केशव था। वह लारा की हर हरकत पर ध्यान दे रहा था। ये जानते हुए कि लारा मुसीबत में है, उसने लारा को होश में लाने के लिए मार्गदर्शन करना शुरू कर दिया। अपनी आंखें खोलो, ऐसा लग रहा है जैसे तुमने अभी अभी एक सुंदर सपना देखा है। केशव ने लारा को हार न मानने का निर्देश देते हुए कहा और वह लगातार आत्मा कुंड में आध्यात्मिक ऊर्जा को अवशोषित कर रहा था और उसे लारा के शरीर में पहुंचा रहा था। उस समय वह भी एक गहरे प्रभाव में था और उसका चेहरा बेहद भद्दा लग रहा था। यद्यपि उसका शरीर कठोर था, फिर भी वह इस भयानक प्रभाव को सहन नहीं कर सका। केशव की मदद से लारा ने आखिरकार आखिरी कदम उठाया। मैं जगा हूँ, लारा ने अपने दिल में खुद से कहा और अगले ही पल उसकी भारी पलकें आखिरकार जवाब दे गईं और उसने धीरे से उन्हें खोल दिया। जैसे ही उसने अपनी आंखें खोलीं, एक भयानक शक्ति उसके शरीर से बाहर निकल गई। इस भयानक दबाव के कारण पूरा विश्व अनियंत्रित रूप से कांप उठा। ये जगह ढहने वाली है। जाना, दुनिया में हो रहे बदलावों को सभी ने महसूस किया और यह भी कि यह ढहने ही वाली है। स्वर्ग और धरती के बीच एक बड़ा सा दरवाज़ा दिखाई दिया और सभी लोग तुरंत बाहर निकल आए। मास्टर ये, इस समय लारा ने अपनी आंखें खोलीं और अपने बगल में केशव को देखा। तुम जाग रहे हो। जब केशव ने लारा को जागते देखा तो उसकी आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं और उसने अपनी अंगूठी से कपड़े का एक टुकड़ा निकाला और लारा के शरीर को ढक दिया। 9 रंगों वाली पुतली के खुलने पर उसके भयानक दबाव से लारा के कपड़े फट गए। हालांकि केशव शांत रहा और उसकी तरफ सीधे नहीं देखा। उसने लारा को गले लगाया और महल से बाहर निकल गया। गड़गड़ाहट। एक क्षण बाद वह दुनिया जहां वे मूल रूप से स्थित थे, ढह गई। सौभाग्य से सभी लोग सुरक्षित हैं। जब उन्होंने केशव और लारा को देखा तो सभी ने राहत की सांस ली। युवा मास्टर ये, बहुत बढ़िया मास्टर ये, आप ठीक हैं, सबने खुश होकर कहा। इस समय केशव लारा को पकड़े हुए बिना रुके शून्य में तैर रहा था। जब गोविंद ने केशव को लारा को गले लगाते देखा तो उसके दांत पीस गए। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि उसके दिल में बसी देवी केशव के इतने करीब होगी। धिक्कार है केशव, संत को तुरंत नीचे उतारो। मास्टर ये, मुझे नीचे उतारो। जब लारा ने ये सुना तो वह भी धीरे से बोली, पहले अपने कपड़ों की ओर देखो ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि मैं तुम्हें नीचे उतार रहा हूँ। केशव ने शांति से कहा। जब लारा ने यह सुना तो उसने नीचे देखा और एक पल के लिए स्तब्ध रह गई। फिर उसे याद आया कि पहले क्या हुआ था। उसने तुरंत अपनी कमीज छाती पर बांध ली। हालांकि उस समय लारा की पीठ सबकी ओर थी, लेकिन सभी को अच्छी तरह पता था कि वह अपने कपड़े पहन रही थी। बेई मिंगशुई ने यह दृश्य देखा और भी क्रोधित हो गई। श्रीमान ये, धन्यवाद,
हालांकि लारा का चेहरा शर्मिंदगी से थोड़ा लाल हो गया था, फिर भी उसने कहा कि उसे पहले जो कुछ भी हुआ था वह सब याद है। अगर केशव न होता तो वह निश्चित रूप से अपनी आंखें सफलतापूर्वक नहीं खोल पाती। केशव ने उसकी जान बचाई, लेकिन इस समय उसने केशव के कपड़े पहने हुए थे और उसका सुंदर चेहरा थोड़ा लाल हो गया था। ये पहली बार था जब वह किसी पुरुष के इतने करीब थी। सौभाग्य से वह पहले ही समझ गई थी कि केशव ने उसके शरीर को देखा तो था, लेकिन उसने कोई लालच नहीं दिखाया था। बस उसके दिल में एक अजीब सी उलझन थी। क्या ऐसा हो सकता है कि उसका आकर्षण कम हो गया हो? जब केशव ने उसका शरीर देखा तो उसमें कुछ भी असामान्य नहीं था। अपने कपड़े पहनने के बाद केशव ने लारा को जमीन पर गिरा दिया। ये दृश्य देखकर जोया की आंखें ईर्ष्या से भर गईं और वह फुसफुसाए बिना नहीं रह सकी, लोमड़ी आत्मा। वह लारा के बारे में बात कर रही थी और थोड़ी ईर्ष्यालु लग रही थी, लेकिन वह भूल गई कि रक्त संबंध के संदर्भ में शायद वह असली लोमड़ी थी। लारा जमीन पर लौट आए और ध्यान करने लगी तथा अपनी सांसों को नियंत्रित करने लगी। संत, क्या आप ठीक हैं? बेई मिंगशुई लारा के पास पहुंचे और पूछा। मैं ठीक हूँ, लारा ने शर्माते हुए कहा। केशव, तुम घृणित हो। ये दृश्य देखकर गोविंद बहुत क्रोधित हुआ। उसने सोचा कि केशव ने संत को अपवित्र किया होगा, इसलिए वह केशव को सबक सिखाना चाहता था। नहीं, गोविंद को हमला करने के बारे में देखकर लारा ने जल्दी से गोविंद को रोक दिया। केशव ने उसे बचाया था तो वह अपने उपकारकर्ता पर हमला कैसे कर सकता था? दूसरी ओर गोविंद शायद केशव की विरोधी नहीं है। इस समय केशव पर हमला करना तो मौत को दावत देना है। केशव को गोविंद की जरा भी परवाह नहीं थी। उसने जोया और बाकियों को शांति से देखा। क्या तुम सब ठीक हो? हम ठीक हैं। जोया और अन्य लोगों ने सिर हिलाया और कहा कि उन सभी ने अपनी ताकत वापस पा ली है। ठीक है, चूंकि सब ठीक है तो चलो जाने की तैयारी करते हैं। ये गुप्त क्षेत्र ढहने वाला है, केशव ने कहा। इस गुप्त क्षेत्र का कार्य समाप्त हो गया है। लारा की आंखें खुलने के प्रभाव के बाद यह ज्यादा देर तक नहीं टिक सकता। हाँ, केशव की बातें सुनकर सभी ने सिर हिलाया। केशव ने सीधे गुप्त क्षेत्र खोला और सभी को बाहर भेज दिया। सब लोग चलो यहाँ से अलग हो जाएं, केशव ने सभी से कहा और फिर अपना हाथ लहराया और प्रकाश की कई किरणें सभी पर पड़ीं। उसने उनकी यादों का कुछ हिस्सा मिटा दिया और शांगगुआन जियोनग को इस बात के लिए दोषी ठहराया कि उसने पहले ज़ूलुओ और ज़ूशा संप्रदाय के साथ व्यवहार किया था। वह वास्तव में अपना रहस्य उजागर नहीं करना चाहता था, अन्यथा अगर लोगों को पता चल जाता कि वह ज़ूलुओ के कब्जे को हल कर सकता है तो निश्चित रूप से उनके बारे में बहुत सारे संदेह और अटकलें होंगी। स्टॉप, हाँ मास्टर ये, चलो यहाँ अलविदा कहते हैं। मास्टर ये, आपने आज हमारी मदद की। हम आपके इस दयालुता को हमेशा अपने दिल में याद रखेंगे। ये सही है मास्टर ये, हम भविष्य में निश्चित रूप से आपको चुका देंगे। हालांकि केशव ने उनकी कुछ यादें मिटा दी थीं, लेकिन वो यादें नहीं मिटाईं जिनमें केशव ने उनकी मदद की थी। वे सभी केशव के बहुत आभारी थे। केशव ने एक एक करके जवाब में सिर हिलाया और सब अलग हो गए। उनमें से कुछ तो अपनी उपलब्धियां दिखाने के लिए संप्रदाय में लौटने का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। मिस्टर ये, आपने आज जो किया उसके लिए धन्यवाद, लारा ने केशव से कहा। मुझे धन्यवाद देने की कोई ज़रूरत नहीं है, यह मेरे लिए बस एक साधारण बात है। केशव ने ये सुना और बोला। एक और, लारा की मदद करना इसलिए है क्योंकि उसने जोया और अन्य लोगों की मदद की। दूसरी ओर, लारा की मदद करना एक अच्छा रिश्ता बनाने के रूप में माना जा सकता है, जो भविष्य में लाभ के बिना नहीं हो सकता है। केशव की सीधी बात सुनकर लारा थोड़ा असहाय महसूस करने लगा और बोला, कोई बात नहीं, तुमने मेरी मदद की। अगर भविष्य में तुम्हें किसी चीज़ की ज़रूरत पड़े तो मुझे बताना, मैं तुम्हें ज़रूर पैसे चुका दूंगा। नहीं, मैं तुम्हें परेशान नहीं करूंगा। केशव ने ये सुना और बोला, तुम रोमांस को बिल्कुल क्यों नहीं समझते? केशव की बातें सुनकर लारा ने मन ही मन शिकायत की, लेकिन फिर भी कहा, मास्टर ये, हम अलग होने वाले हैं। मैं महान जोहू राजवंश के जुवानहान महल की पवित्र युवती हूँ। अगर आपके पास महान जोहू आने का समय हो तो कृपया मुझे बताना न भूलें। संत, आपने उसे यह समाचार कैसे बताया? लारा की बातें सुनने के बाद गोविंद ने कुछ नाराजगी के साथ कहा, लेकिन लारा ने उसे नज़रअंदाज कर दिया, जिससे गोविंद ने केशव को और भी अधिक घृणा से देखा। जब जोया और बाकी लोगों ने ये सुना तो वे हैरान रह गए। महान जोहू राजवंश, उन्हें उम्मीद नहीं थी कि लारा वास्तव में महान जोहू राजवंश का एक प्रतिभाशाली व्यक्ति था। महान जोहू राजवंश मथुरा में एक दूसरे दर्जे का राजवंश है। मथुरा का क्षेत्रफल बहुत बड़ा है और इसमें कई राजवंश हैं। अपनी शक्ति के अनुसार इन्हें तृतीय श्रेणी के राजवंशों, द्वितीय श्रेणी के राजवंशों और प्रथम श्रेणी के राजवंशों में विभाजित किया गया है। दक्षिया तो बस सबसे साधारण तृतीय श्रेणी का राजवंश था, जबकि दाजोहू एक द्वितीय श्रेणी का राजवंश था और यहाँ तक कि एक शीर्ष स्तरीय द्वितीय श्रेणी का राजवंश था जो लगभग प्रथम श्रेणी के राजवंश के स्तर तक पहुँचने में सक्षम था। महान जोहू महान जिया से कहीं अधिक शक्तिशाली है।
इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि लारा और अन्य लोग सरल नहीं हैं। अच्छा, जब केशव ने ये सुना तो वह शांत और ज्यादा हैरान नहीं हुआ। लारा की प्रतिभा देखकर उसने अंदाजा लगाया कि लारा एक जटिल पृष्ठभूमि से आया है, लेकिन उसे इसकी ज्यादा परवाह नहीं थी। केशव की बातें सुनकर लारा थोड़ा असहाय महसूस कर रही थी, लेकिन उसने अपना संयम वापस पा लिया और गोविंद के साथ चली गई। चल दर, केशव ने शांति से कहा, जोया और अन्य लोगों को वापस संप्रदाय में ले जाने की तैयारी करते हुए। इस बार सत्यपथ संप्रदाय से दूर अपनी यात्रा के दौरान उसने काफी कुछ हासिल किया था। केशव के नेतृत्व में हर कोई सफलतापूर्वक सत्यपथ संप्रदाय में लौट आया। केशव, अगर आप अभय से लड़ना नहीं चाहते हैं तो आप मुझे बता सकते हैं और मैं इसे सुझाने में आपकी मदद कर सकता हूं। संप्रदाय में लौटने और बिछड़ने के बाद जोया ने केशव को देखा और बोला। वह पहले भी इस बारे में बात करने के लिए केशव को ढूंढना चाहती थी। हालांकि केशव के जाने और रहस्यमय पर्वत के गुप्त क्षेत्र के खुलने के कारण इसमें देरी हुई। यद्यपि केशव ने इस गुप्त क्षेत्र में असाधारण शक्ति दिखाए, उसकी नज़र में वह मानती थी कि ऐसा इसलिए था क्योंकि केशव खजाने पर निर्भर था। हालांकि खजाना केशव की मदद कर सकता है, लेकिन ये हमेशा के लिए उपयोगी नहीं हो सकता। अभय को सत्यपथ संप्रदाय के शीर्ष प्रतिभाशाली लोगों में से एक माना जाता है। वह इतनी कम उम्र में ही स्वर्ण भ्रूण क्षेत्र को तोड़ने वाला है, जो उसकी ताकत की भयावहता को दर्शाने के लिए पर्याप्त है। वह अभी भी केशव को लेकर थोड़ी चिंतित है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं अभय को गंभीरता से नहीं लेता। जब केशव ने यह सुना तो वह उदासीन हो गया। दूसरों की नज़र में ऐसा इसलिए था क्योंकि वह खजाने पर निर्भर था, लेकिन वे नहीं जानते थे कि उसकी ताकत कितनी भयानक थी। ठीक है, अगर आप वास्तव में अभय के लिए कोई मुकाबला नहीं हैं, तो मैं अभी भी अपने जीवन को बचाने के लिए आपको चुकाने के तरीके के रूप में आपके जीवन को बचाने का एक तरीका ढूंढूंगा। केशव की बातें सुनने के बाद जोया थोड़ा दुखी हुआ और अंत में गुस्से में चला गया। केशव ने यह देखकर खुद को असहाय महसूस किया, जैसे कि वह नहीं जानता था कि जोया ऐसी क्यों हो गई थी। केशव, विरूपम और अन्य लोगों ने एक एक करके अलविदा कहा और फिर ये लिंगर से मिलने के लिए यार्ड में लौट आए। उसने बहुत समय से लिंग र को नहीं देखा है और वह उसे बहुत याद करता है। सौभाग्य से वे बहुत पहले अलग नहीं हुए थे और ललिता ने इस अवधि के दौरान दिशा की मदद की और उसका साथ दिया। इस बीच केशव और उसके साथी सफलतापूर्वक संप्रदाय में लौट आए और नौ ड्रैगन पर्वत के गुप्त क्षेत्र में जो कुछ हुआ उसकी खबर फैल गई, जिससे पूरे दक्षिया में काफी हलचल मच गई। किसी ने भी नहीं सोचा था कि रहस्यमय पर्वत का गुप्त क्षेत्र वास्तव में एक प्राचीन युद्ध क्षेत्र था, जिसमें शक्तिशाली वरिष्ठ हरि सिंह रैम की विरासत समाहित थी। इस बार विरासत वास्तव में खुल गई। हालांकि इस बार गुप्त क्षेत्र अवसर से भी ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि लंबे समय से छिपा हुआ रक्त दुष्ट संप्रदाय अचानक प्रकट हुआ और अनगिनत प्रतिभाओं को मार डाला। इसका उद्देश्य प्राचीन जादुई पेड़ को भागने में मदद करना और रक्त दुष्ट संप्रदाय में हरि सिंह रैम द्वारा दबाई गई जुलुओं को भागने में मदद करना था। हालांकि रक्त दानव संप्रदाय की योजना अंततः विफल हो गई और वे वरिष्ठ हरि सिंह रैम द्वारा छोड़ी गई शेष आत्मा द्वारा मारे गए। लेकिन इस बार 4 प्रमुख संप्रदायों के कई प्रतिभाशाली लोगों को भारी नुकसान उठाना पड़ा और गुप्त क्षेत्र में उनकी मृत्यु हो गई। हालांकि किसी को उम्मीद नहीं थी कि अंत में केशव जैसे साधारण प्रतिभाशाली व्यक्ति ही हरि सिंह रैम की विरासत हासिल करेंगे। जब कई लोगों को ये बात पता चली तो वे बेहद हैरान रह गए। विशेष रूप से सत्यपथ संप्रदाय में कई लोगों को उम्मीद नहीं थी कि केशव, एक बेकार, वास्तव में विरासत प्राप्त करेगा। हालांकि जोया और अन्य लोगों ने भी विरासत प्राप्त की, जिससे कई लोगों को लगा कि केशव को सौदा मिल गया और विरासत का हिस्सा प्राप्त हो गया। लेकिन अगर उसे विरासत मिल भी जाए तो भी वह बेकार ही रहेगा। इसके अलावा संप्रदाय प्रतियोगिता जल्द ही शुरू हो जाएगी और हर कोई समझता है कि केशव शायद तब तक मर जाएगा। इसलिए बहुत से लोग केशव की परवाह नहीं करते। हालांकि केशव को इन बातों की भी परवाह नहीं थी। इस दौरान वह कभी कभी लिंग र के साथ आंगन में रुकता या एकांत में अभ्यास करता या कीमिया हॉल में दूसरे शिष्यों को कीमिया ज्ञान सिखाता और आराम से जीवन व्यतीत करता। धीरे धीरे सभी लोग रहस्यमय पर्वत के गुप्त क्षेत्र को भूल गए और सभी आगामी संप्रदाय प्रतियोगिता पर ध्यान दे रहे थे। वार्षिक संप्रदाय प्रतियोगिता संप्रदाय के लिए सबसे महत्वपूर्ण प्रतियोगिता है। हर बार जब कोई संप्रदाय प्रतियोगिता होती है तो अनगिनत प्रतिभाएं प्रतियोगिता में चमकती हैं। इसके अलावा संप्रदाय कुछ खजाने भी देता है, इसलिए हर शिष्य बेहद उत्साहित होता है। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि प्रतियोगिता शुरू होने से पहले संप्रदाय के नेता ने घोषणा की कि वह उस प्रतिभाशाली व्यक्ति को पवित्र पुत्र के रूप में चुनेगा जो प्रतियोगिता में प्रथम स्थान पर रहेगा। इस खबर ने संप्रदाय में सभी को चौंका दिया और अनगिनत शीर्ष प्रतिभाएं भी बहुत उत्साहित थीं। चूंकि संप्रदाय के पवित्र पुत्र का पद कई वर्षों से रिक्त है, इसलिए संप्रदाय ने पहले कभी भी पवित्र पुत्र का पद स्थापित नहीं किया था। अप्रत्याशित रूप से संप्रदाय गुरु इस प्रतियोगिता के बाद पवित्र पुत्र को चुनने का निर्णय लेंगे।
हालांकि इस वजह से संप्रदायों के कई शीर्ष प्रतिभाशाली लोगों ने संप्रदाय प्रतियोगिता से पहले एकांत में अभ्यास करना शुरू कर दिया, अपने दायरे को तोड़ने की कोशिश की, प्रतियोगिता में प्रथम बनने और परम पवित्र पुत्र बनने की उम्मीद की। क्योंकि परमेश्वर का पुत्र बनने के कई लाभ हैं, आप संप्रदाय के सबसे अधिक संसाधनों का आनंद ले सकते हैं। अंत में सभी के ध्यान में सत्यपथ संप्रदाय की संप्रदाय प्रतियोगिता आखिरकार शुरू हुई। सभी प्रतिभाएं सत्यपथ संप्रदाय के केंद्रीय वर्ग में एकत्रित हुईं और प्रतियोगिता शुरू होने की प्रतीक्षा करने लगीं। स्टॉप चौक पर लोग बहुत उत्साहित होकर खड़े हैं, उनकी आंखें बड़ी उत्सुकता से भरी हैं। अनगिनत प्रतिभाएं प्रकट हुईं। संप्रदाय प्रतियोगिता सत्यपथ संप्रदाय का सबसे महत्वपूर्ण आयोजन है। इस प्रतियोगिता से पवित्र पुत्र का भी जन्म होगा। सभी जानते हैं कि संप्रदाय के शीर्ष प्रतिभाशाली लोग अपनी शक्ति का प्रदर्शन जरूर करेंगे। संप्रदाय में कुल 10 शीर्ष प्रतिभाशाली लोग हैं जो पवित्र पुत्र के लिए प्रतिस्पर्धा कर सकते हैं और उन्हें 10 अनुक्रमों के रूप में सम्मानित किया जाता है। ये 10 लोग सभी प्रतिभाशाली लोगों के ध्यान का केंद्र हैं। बेशक उनके अलावा एक और व्यक्ति भी है, वह केशव है। केशव शांत था। वह, येलिंगर, अमन और उसकी बहन जियायुंटियन और अन्य लोग वहां आ गए। केशव प्रकट होता है। क्या ये लड़का हाल ही में सबसे लोकप्रिय है? क्या तुमने नहीं कहा था कि वह बस एक असफल व्यक्ति है? वह इतना जिद्दी क्यों है? इस बच्चे को कम मत आंको। भले ही वो एक घटिया इंसान है, लेकिन कई युवानदान प्रतिभाएं उसके सामने कुछ भी नहीं हैं। मैंने उसे वांग तियानलोंग से लड़ते हुए अपनी आंखों से देखा है। ये बच्चा वाकई बहुत ज़बरदस्त है, लेकिन दुर्भाग्य से मेरा वंश मजबूत नहीं है। मुझे डर है कि मैं केवल मौलिक मुख्य क्षेत्र तक ही सीमित रह सकता हूँ। मुझे डर है कि यह बच्चा ज़्यादा दिन नहीं जी पाएगा। उसने और सीनियर भाई अभय ने जिंदगी मौत का द्वंद्व तय कर लिया है। वह सीनियर भाई अभय का मुकाबला कैसे कर सकता है? अच्छा, चलो अब इस बच्चे के बारे में बात नहीं करते। आपको क्या लगता है कि इस बार पवित्र पुत्र बनने का मौका किसे मिलेगा? क्या ये वरिष्ठ बहन ललिता है, या जो जुआनवु, या अभय? पिछली संप्रदाय प्रतियोगिताओं में शीर्ष प्रतिभाओं ने अपनी ताकत बरकरार रखी है, लेकिन इस बार पवित्र पुत्र के लिए प्रतिस्पर्धा करने के लिए वे निश्चित रूप से पूरी ताकत लगा देंगे। चाहे कुछ भी हो, ये लड़ाई शायद बेहद रोमांचक होगी। मैं सचमुच इसका इंतजार कर रहा हूँ। अनगिनत प्रतिभाशाली लोग इस पर चर्चा कर रहे थे, उनकी आंखें उत्सुकता से भरी हुई थीं। इस संप्रदाय प्रतियोगिता में वे संप्रदाय के शीर्ष प्रतिभाओं की शैली देख सकते हैं, वे कैसे उत्साहित नहीं हो सकते। जल्द ही शक्तिशाली आभा वाली कई आकृतियां सबके सामने प्रकट हुईं। वहां पुरुष और महिला दोनों हैं। उनमें से प्रत्येक राजसी या असाधारण है, उनकी आंखों से भयानक आभा निकलती है। वे संप्रदाय के शीर्ष 10 प्रतिभाशाली लोगों में से हैं। हालांकि इससे पहले वे हमेशा या तो एकांत में अभ्यास करते रहे थे या गुप्त लोगों की खोज करते रहे थे। बहुत से लोगों ने उन्हें कम ही देखा था और यह पहली बार था जब वे दिखाई दिए। इस समय सभी ने केशव पर ध्यान दिया। वे भी बहुत उत्सुक थे। उन्होंने सुना था कि केशव और ललिता के बीच अच्छे संबंध हैं। उन्हें आश्चर्य हो रहा था कि केशव नाम का ये बच्चा ललिता को इतना पसंद क्यों है। लेकिन कोई नहीं जानता कि केशव को अभय को चुनौती देने का साहस कहाँ से मिला। वे सभी अभय की ताकत को जानते थे, इसलिए उन्होंने स्वाभाविक रूप से सोचा कि केशव अभय को उकसाने की हिम्मत करके मौत को दावत दे रहा है। गड़गड़ाहट। इस क्षण शून्य में प्रकाश की एक किरण खिली और एक आकृति सभी के सामने प्रकट हुई। यह अभय था जो लंबे समय से एकांत में था। अभय एकांतवास से बाहर आ गया है। बहुत मजबूत, उसकी आभा भयानक है। ऐसा लगता है कि वह पहले ही स्वर्ण भ्रूण क्षेत्र में प्रवेश कर चुका है। जब उन्होंने अभय को देखा तो न केवल मैदान के लोग, बल्कि शीर्ष 10 क्रमों के कई प्रतिभाशाली लोग भी उसे गौर से देखने लगे। अभय कितना शक्तिशाली! अभय, जो गोल्डन एम्ब्रियो दायरे से टूट गया है, उनमें से सबसे बड़ा खतरा है। बेशक उनमें से बाकी लोगों के पास भी अपने तरीके और रहस्य हैं, इसलिए वे वास्तव में अभय से नहीं हार सकते हैं। जैसे ही अभय प्रकट हुआ, उसने भीड़ में जयकारे लगा दिए। शीर्ष 10 प्रतिभाशाली लोग सत्यपथ संप्रदाय के सभी प्रतिभाशाली लोगों के दिलों में आदर्श हैं। इसकी तुलना में केशव बहुत जर्जर दिखता है, लेकिन किसी ने नहीं सोचा था कि केशव जीत सकता है। अभय प्रकट हुआ और केशव को नज़रअंदाज कर दिया। अब जबकि वह स्वर्ण भ्रूण क्षेत्र में प्रवेश कर चुका था, उसने केशव को बिल्कुल भी गंभीरता से नहीं लिया। वह आसानी से केशव को कुचलकर मार सकता है। 10 महान प्रतिभाओं में से 8 प्रकट हुए, लेकिन सभी को आश्चर्य हुआ कि 10 महान प्रतिभाओं में से एक, जियांग चेन, दिखाई नहीं दिया और ललिता भी नहीं दिखा। इस समय सत्यपथ संप्रदाय की गहराई में प्रकाश की कई किरणें थीं, जिन्होंने तुरंत सभी का ध्यान आकर्षित किया। मैंने प्रकाश की हजारों किरणें, घुमड़ते बादल और आकाश में उभरते हुए कई लंबे इंद्रधनुष देखे, मानो कोई चमकीला इंद्रधनुष हो। जल्द ही बादल और प्रकाश की किरणें मैदान पर पड़ने लगीं। हर लंबे इंद्रधनुष के ऊपर एक आकृति होती है। ये संप्रदाय के शीर्ष बुजुर्ग और अन्य लोग थे।
और बिल्कुल बीच में संप्रदाय के नेता जोरावर हैं, जो लंबे समय से एकांतवास में हैं। जब उन्होंने संप्रदाय के नेता को देखा तो केशव और अन्य लोगों को आश्चर्य हुआ। उन्होंने संप्रदाय के नेता के बगल में एक परिचित चेहरा खड़ा देखा। क्या ये वरिष्ठ बहन जोया है? वह संप्रदाय प्रमुख के बगल में क्यों दिखाई दे रही है? ये देखकर अमन और उसकी बहन थोड़ा हैरान हुए। उसका उपनाम भी मुरोंग है। क्या उसका संप्रदाय के नेता से कोई रिश्ता हो सकता है? विरुपम ने बस इसी समय प्रतिक्रिया दी, हे भगवान, क्या ये हो सकता है कि जोया कबीले के नेता की बेटी है? हे भगवान! विरुपम हैरान हुए बिना नहीं रह सका। उसे थोड़ा शक हुआ। अफवाह थी कि संप्रदाय के मुखिया की एक बेटी है, लेकिन कोई नहीं जानता था कि वह कौन है। क्या ये जोया हो सकता है? अमन और उसकी बहन बेहद हैरान थे। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि जोया की ऐसी पृष्ठभूमि होगी। ये देखकर केशव ने गौर से देखा और आखिरकार उसे समझ में आ गया कि जोया ने पहले क्यों कहा था कि अगर वह अभी से लड़ना नहीं चाहता तो वह उसकी मदद करने का कोई रास्ता खोज लेगी। लेकिन वह थोड़ा उत्सुक भी था। अगर जोया संप्रदाय के नेता की बेटी थी तो उसके शरीर पर मुहर क्यों थी? हालांकि केशव केवल एक पल के लिए आश्चर्यचकित हुआ और फिर उसने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया। संप्रदाय गुरु और बुजुर्गों को नमस्कार। जब सभी ने संप्रदाय के नेता और बुजुर्गों को देखा तो उन्होंने आदरपूर्वक झुककर प्रणाम किया। जोरावर ने सिर हिलाकर संकेत दिया कि औपचारिकताओं की कोई आवश्यकता नहीं है और फिर वह बुजुर्गों के एक समूह को ऊंचे मंच पर ले गया। स्विश! सभी लोग, हमारे सत्यपथ संप्रदाय की वार्षिक प्रतियोगिता शुरू होने वाली है। इस बार संप्रदाय सभी के लिए भरपूर पुरस्कार प्रदान करता है। जब तक आपके पास पर्याप्त ताकत है, आप जो चाहें प्राप्त कर सकते हैं। उपसंप्रदाय नेता तेज प्रताप खड़े हुए और जैसे ही उनकी आवाज़ पूरे विशाल चौक में फैली, कई शिष्य चुप हो गए। हमेशा की तरह इस बार प्रतियोगिता को बाहरी संप्रदाय प्रतियोगिता, आंतरिक संप्रदाय प्रतियोगिता, मुख्य शिष्य प्रतियोगिता और पवित्र पुत्र के लिए अंतिम प्रतियोगिता में विभाजित किया जाएगा। सबसे पहले बाहरी शिष्य प्रतिस्पर्धा करेंगे। यादृच्छिक रूप से प्रतियोगिता के लिए चुने गए विजेता आगे बढ़ेंगे। हारने वालों को हतोत्साहित नहीं होना चाहिए। शीर्ष 100 को 1000 अंक प्राप्त होंगे। यदि आप शीर्ष 10 में स्थान प्राप्त करते हैं तो आपको 5000 अंकों के इनाम के साथ आंतरिक शिष्यों में पदोन्नत किया जा सकता है। प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले को निम्न श्रेणी की पृथ्वी श्रेणी की मार्शल आर्ट प्राप्त होगी। बाहरी संप्रदाय की प्रतियोगिता समाप्त होने के बाद आंतरिक संप्रदाय की प्रतियोगिता होगी। शीर्ष 100 आंतरिक संप्रदाय के शिष्यों को पुरस्कार के रूप में 5000 अंक प्राप्त होंगे, जबकि शीर्ष 10 को मुख्य शिष्यों के रूप में पदोन्नत किया जाएगा और उन्हें पुरस्कार के रूप में 50,000 अंक प्राप्त होंगे। प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले को मध्य श्रेणी की पृथ्वी स्तरीय मार्शल आर्ट मिलेगी, जबकि शीर्ष 10 मुख्य शिष्यों को पुरस्कार के रूप में 100,000 अंक प्राप्त होंगे। प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले को उच्च श्रेणी की पृथ्वी स्तरीय मार्शल आर्ट मिलेगी और वह संप्रदाय का नया पवित्र पुत्र बन जाएगा। तेज प्रताप ने एक ही सांस में संप्रदाय प्रतियोगिता के नियमों और पुरस्कारों की घोषणा कर दी। जैसे ही उसके शब्द निकले, मैदान में मौजूद सभी लोग उत्साहित हो गए। जब तक आप शीर्ष 100 में रैंक करते हैं, आपको इनाम मिलेगा। अगर आप शीर्ष 10 में रैंक करते हैं तो आपको संप्रदाय में रैंक में भी पदोन्नति मिल सकती है। और अगर आप पहले स्थान पर आते हैं तो आपको शक्तिशाली मार्शल आर्ट भी मिल सकती है। शीर्ष क्रम के कई प्रतिभाशाली लोगों की आंखें भी चमक उठीं। अगर उन्हें पहला स्थान मिला तो वे ईश्वर के पुत्र बन जाएंगे। स्टॉप्ड! सभी प्रतिभाशाली लोगों की आंखें गर्म और उच्च लड़ाकू भावना से भरी हुई थीं। कोई भी यह स्वीकार नहीं करना चाहता कि वह दूसरों से कमतर है। आज की संप्रदाय प्रतियोगिता धूम मचाने का एक अच्छा अवसर है। तेज प्रताप ने अखाड़े में मौजूद कई प्रतिभाशाली लोगों का उत्साह देखा और हल्के से मुस्कुराए। फिर उनकी जोरदार आवाज़ गूंजी, अब संप्रदाय प्रतियोगिता आधिकारिक तौर पर शुरू होती है। सबसे पहले बाहरी संप्रदाय की प्रतियोगिता आयोजित हुई। एक आदेश के साथ ही अनगिनत अखाड़े सबके सामने प्रकट हो गए। इसके बाद बाहरी शिष्यों ने व्यवस्थित तरीके से प्रतिस्पर्धा शुरू कर दी। कोई परेशानी नहीं थी। बाहरी शिष्यों के बीच प्रतिस्पर्धा ज्यादा दिलचस्प नहीं थी। आखिरकार वे संप्रदाय के सबसे साधारण प्रतिभाशाली लोग ही थे और बहुत से लोगों को उनमें कोई दिलचस्पी नहीं थी, लेकिन वे जा नहीं सकते थे। लेकिन हर चीज़ के अपवाद होते हैं। जैसे जैसे प्रतियोगिता आगे बढ़ी, एक के बाद एक कुछ अज्ञात प्रतियोगी सामने आए। एक प्रतिभाशाली व्यक्ति था जो आत्मासागर क्षेत्र के प्रारंभिक चरण में था। अपने युद्ध अनुभव से उसने वास्तव में आत्मासागर क्षेत्र के अंतिम चरण में एक प्रतिभाशाली व्यक्ति को हरा दिया, जिसने कई लोगों का ध्यान आकर्षित किया। ऐसे भी शिष्य हैं जिन्होंने मार्शल आर्ट में महान प्रतिभा दिखाई है, शक्तिशाली मार्शल आर्ट को समझा है और अपने मार्शल आर्ट के लाभों से अपने विरोधियों का दमन किया है। इस अवधि के दौरान जिन दो लोगों ने सबसे अधिक ध्यान आकर्षित किया, वे थे अमन और जूनियर सिस्टर रीना। मूलतः जब वे मंच पर आए तो कई बाहरी शिष्यों ने, जो कई वर्षों से संप्रदाय में थे, उन्हें देखा और उन्हें गंभीरता से नहीं लिया।
आखिर शूफैन और दूसरे व्यक्ति को बाहरी संप्रदाय में शामिल हुए 1 साल से भी कम समय हुआ था और वे बाहरी संप्रदाय के नए शिष्य थे। आमतौर पर ऐसे शिष्य संप्रदाय प्रतियोगिता में सिर्फ संख्या बढ़ाने के लिए भाग लेते थे और उन प्रतिभाशाली लोगों का मुकाबला नहीं कर पाते थे जो कई सालों से संप्रदाय प्रतियोगिता में शामिल थे। आखिरकार, चाहे युद्ध के अनुभव या ताकत के मामले में, वे उन बाहरी शिष्यों के सामने कुछ भी नहीं हैं जो कई वर्षों से वहां हैं। हालांकि जब वे मंच पर आए तो उन्हें पता चला कि ये दोनों लोग कितने डरावने थे। केशव की बदौलत उन्हें केशव से भरपूर मार्गदर्शन और अवसर मिले और वे हर क्षेत्र में आगे बढ़ पाए। चाहे वह उनका क्षेत्र हो या उनकी मार्शल आर्ट प्रतिभा, उन्होंने अपनी ताकत का जबरदस्त प्रदर्शन किया। यहाँ तक कि जब उनका सामना बाहरी शिष्यों से हुआ जो वहां कुछ वर्षों से थे, तब भी उन्होंने अपने विरोधियों को कुचल दिया। प्रदर्शित शक्तिशाली शक्ति ने कई आंतरिक संप्रदाय के बुजुर्गों का ध्यान आकर्षित किया। ये दोनों शिष्य अच्छे लग रहे हैं, मैं इन्हें अपना शिष्य बनाना चाहता हूँ, एक बुजुर्ग ने आश्चर्य से कहा। पंथ प्रतियोगिता कई बुजुर्गों के लिए शिष्यों को स्वीकार करने की योजना बनाने का एक अच्छा अवसर भी है। हाँ, आप एक कदम देर से आए। इन दोनों को एल्डर महेश्वर ने पहले ही शिष्य के रूप में स्वीकार कर लिया है। कुछ बुजुर्गों को पता था कि अमन और उसकी बहन का गुरु कौन है, लेकिन वे थोड़े हैरान भी थे। आप एल्डर महेश्वर के शिष्य हैं। ऐसा लगता है कि आप शिष्यों को प्रशिक्षित करने में काफ़ी अच्छे हैं। एल्डर महेश्वर, क्या आप हमें कुछ सिखा सकते हैं? कई आंतरिक संप्रदाय के बुजुर्ग हैरान रह गए जब उन्होंने सुना कि अमन और वीना मो चांदकोन के शिष्य थे। आखिरकार एल्डर महेश्वर हाल ही में आंतरिक संप्रदाय के एल्डर बने हैं और उन्होंने वास्तव में 2 ऐसे उत्कृष्ट प्रतिभाशाली लोगों को प्रशिक्षित किया है। आंतरिक संप्रदाय के शिष्यों में भी शूफैन भाई बहन को एक ठोस आधार और काफ़ी मजबूत माना जाता है। जब एल्डर महेश्वर ने ये सुना तो उन्होंने सिर हिलाया और कड़वी मुस्कान दी। हालांकि वे दोनों के गुरु थे, फिर भी उनका मार्गदर्शन उतना गहरा नहीं था। उसने मैदान में खड़े 2 लोगों को देखा जो ऊर्जा से भरपूर थे और अपनी प्रभावशाली ताकत का प्रदर्शन कर रहे थे। उसकी नज़रें एकाग्र थीं। उसे समझ आ गया कि उन दोनों लोगों की ताकत का उससे कोई लेना देना नहीं है। उसने किनारे खड़े केशव की ओर शांत भाव से देखा। वह समझ गया कि इन दोनों आदमियों में इतनी ताकत शायद केशव की वजह से ही थी। उसने केशव को और भी अधिक जिज्ञासा से देखा। जब वह पहली बार केशव से मिले तो हालांकि उन्हें लगा कि केशव कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, लेकिन उन्होंने यह उम्मीद नहीं की थी कि केशव आज इस मुकाम तक पहुंच सकते हैं। शायद केशव संप्रदाय का सबसे बड़ा चमत्कार पैदा करेगा। प्रतियोगिताएं शुरू और समाप्त होती रहती हैं। अंत में शीर्ष 100 विजेता उभरे। अंत में अमन ने पहला स्थान हासिल किया और हालांकि रीना थोड़ी कमज़ोर थी, फिर भी उन्होंने शीर्ष 10 में जगह बनाई। दोनों ही आंतरिक शिष्यों में पदोन्नत होने के योग्य हैं। ये देखकर वहां उपस्थित अनगिनत बुजुर्ग लोग आश्चर्यचकित हो गए, क्योंकि उन्होंने कभी यह उम्मीद नहीं की थी कि ये दोनों लोग ऐसा चमत्कार कर देंगे। आखिरकार, हालांकि इन 2 लोगों में कुछ प्रतिभाएं हैं, वे बाहरी संप्रदाय के प्रतिभाशाली लोगों में सर्वश्रेष्ठ नहीं हैं। इसके अलावा इन दोनों को संप्रदाय में आए हुए अभी 1 साल भी नहीं हुआ है और ये पहले ही शीर्ष 10 बाहरी शिष्यों में शुमार हो चुके हैं। इनका भविष्य निश्चित रूप से उज्ज्वल है। कई लोगों ने एल्डर महेश्वर को बधाई दी। हालांकि एल्डर महेश्वर एक आंतरिक संप्रदाय के एल्डर बन गए, लेकिन उनकी नींव गहरी नहीं थी। हालांकि चूंकि उनके 2 शिष्य थे, इसलिए संप्रदाय में उनका सम्मान जरूर ज्यादा होगा। कई आंतरिक शिष्यों ने भाई और बहन अमन और वीना को भी देखा। वह हारा हुआ व्यक्ति अमन और वीना जैसे प्रतिभाशाली लोगों से कैसे घिरा हो सकता है? मैंने सुना है कि संप्रदाय में शामिल होने से पहले उनके बीच घनिष्ठ संबंध थे। कोई आश्चर्य नहीं कि वे इतने करीब हैं, लेकिन बेहतर होगा कि वे केशव के साथ न उलझें। आखिरकार केशव ने पहले ही अभय को नाराज कर दिया है। वह बर्बाद हो चुका है। कई लोग चर्चा कर रहे थे कि चूंकि अमन और वीना का केशव के साथ इतना करीबी रिश्ता था, इसलिए बहुत परेशानी हो सकती है। लेकिन उन दोनों को इन बातों की जरा भी परवाह नहीं थी। तेज प्रताप से इनाम पाकर वे तुरंत केशव के पास खुशखबरी सुनाने आ गए। भाईजू, बहन रीना, बधाई। दिशा ने उन दोनों की ओर देखा और उन्हें खुशी से बधाई दी। हाँ, ये सब हमारी मदद करने के लिए भाई केशव का धन्यवाद है। अमन और बाकी दोनों ने आभार व्यक्त किया। वे दोनों समझ गए कि आज उनकी उपलब्धियों का कारण कौन था। भाई केशव, क्या आपको लगता है कि हम आंतरिक संप्रदाय प्रतियोगिता में भाग लेना जारी रख सकते हैं? जूफान ने केशव की ओर देखा। वे ऐसे परिणाम प्राप्त करने को लेकर थोड़े उत्साहित थे। उन्हें आज ऐसे परिणाम प्राप्त होने की उम्मीद नहीं थी और अमन ने तो और भी आगे जाने की योजना बनाई थी। बेशक तुम कर सकते हो। तुम्हारी ताकत दूसरे आंतरिक शिष्यों से कम नहीं है। बेशक अगर तुम हार जाते हो तो पहले ही हार मान लो। केशव ने उन दोनों को देखा और मुस्कुराते हुए कहा, ये दोनों उसके पुनर्जन्म के बाद बने पहले दोस्त थे। इसलिए भले ही उनकी प्रतिभाएं मजबूत न हो, फिर भी उसने उन्हें कई मौके और मदद दी। हाँ, तो फिर चलो भाग लेते हैं। अमन ने ये सुनकर उत्साह से कहा।
केशव ने ये सुना और उन्हें अपनी ताकत वापस पाने में मदद करने के लिए रिकवरी गोलियां दीं। प्रतियोगिता में भाग लेते समय आप अमृत का उपयोग नहीं कर सकते हैं, लेकिन आप अखाड़े से बाहर निकलने के बाद ठीक होने के लिए अमृत का उपयोग कर सकते हैं। अमन और उसकी बहन इतने लंबे समय तक टिके रहने में कामयाब रहे, इसकी वजह सिर्फ यही थी कि उनके पास केशव जैसा शक्तिशाली कीमियागर था। हालांकि उनका राज्य दूसरे पक्ष से थोड़ा कमज़ोर था, फिर भी वे लगातार अपनी ताकत वापस पा सकते थे और स्वाभाविक रूप से वे दूसरे प्रतिभाशाली लोगों की तुलना में ज़्यादा समय तक टिके रह सकते थे। और इसे धोखाधड़ी नहीं माना जा सकता। आखिरकार बाहरी ताकत भी उनकी ताकत में से एक है। भाई जिया, अगर मैं आपसे फिर मिलूंगा तो मैं पीछे नहीं हटूंगा। अमन ने विरूपम को देखा और मुस्कुराते हुए कहा, हाँ हाँ बिल्कुल, लेकिन मैं पीछे नहीं हटूंगा। विरूपम ने जब ये सुना तो वह बहुत अच्छे मूड में था और वह अपनी उपलब्धियों को दिखाने के लिए इंतजार नहीं कर सकता था। उन्होंने रहस्यमय पर्वत के गुप्त क्षेत्र में बहुत कुछ हासिल किया। स्टॉप्ड।